सावधान। मैं मरी नहीं। कृपया मेजबान चेतन संसार में। एक टूल पर्सन सेक्रेटरी की भूमिका निभाएं। इसका मतलब क्या है? टूल पर्सन सेक्रेटरी को मुख्य कहानी में नोट डायलॉग बोलना होगा जब तक कहानी खत्म न हो जाए। बस यही? अमीर औरत की जिंदगी आ गई। ग्रुप के प्रेसिडेंट। सच में पुराने जमाने का बॉस लिटरेचर है। ये नायक बहुत हैंडसम है। सेक्रेटरी फैंग, मुझसे क्या काम था? टोंग बोल, कहाँ है वो कॉफी फेंकने वाला सीन? अब हीरोइन ही नहीं है। तू चाहता है मैं ये डायलॉग कैसे बोलूं? स्टोरी में खराबी आई है, अनजाने नुकसान हुआ है। कृपया आप कहानी को आगे बढ़ाएं और बिगड़ने से बचाने के लिए। अब जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। तू चाहता है मैं डायलॉग कैसे बोलूं? अगर सीमित समय में डायलॉग पूरे नहीं बोले तो सिस्टम इसे मानेगा। रोल प्ले में गलती और सजा मिलेगी, जैसे यह। सेक्रेटरी फैंग, अगर आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही तो वापस जाकर आराम करें। जी, एक कॉफी भी नहीं बना सकते, तुम्हारा क्या फायदा? अब निकल जाओ यहाँ से। कौन? मैं? अगर सेक्रेटरी फैंग को लगता है मुझे कॉफी बनानी नहीं आती, तुम बनाओ। जी श्रीमान गु, मैं अभी जाती हूँ। आपके लिए नए कपड़े लेकर आती हूँ। क्या मैं इंसानी भाषा नहीं बोल रहा? हाय, बहुत दिनों बाद श्रीमान गु को इतना खुश देखा है। सेक्रेटरी फैंग, तुम किससे बात कर रही हो? मैं हंस नहीं रहा था, है ना? सच में बेवकूफों की किस्मत अच्छी होती है। और निकल यहाँ से अब। हो गया। उसे लगेगा मैं पागल हूँ। टोंग, अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो क्या होगा? निकाले जाने को माना जाएगा। मिशन फेल, मेजबान को मार दिया जाएगा। सेक्रेटरी फैंग, अगर आपको लगता है काम का दबाव बहुत है, मैं आपको कुछ दिनों की छुट्टी देता हूँ। आप घर जाकर आराम करें। धन्यवाद श्रीमान गु, मुझे ना मारने के लिए। घर जाकर अपना दिमाग ठीक से देखो। यह क्या हो रहा है? हीरोइन ऑफिस में क्यों नहीं है? क्योंकि स्टोरी में अनजाने नुकसान हुआ है जिससे हीरोइन अब तक कंपनी में ज्वाइन नहीं हुई। पर कोई बात नहीं, तुम बस कोशिश करो। कहानी को सही करने की, उन दोनों को एक साथ लाने के लिए तो ठीक हो जाएगा। मैं एक टूल पर्सन सेक्रेटरी, और अब उन दोनों को जोड़ना है। हीरोइन ने ज्वाइन नहीं किया। तू चाहता है मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती। किसी और को ढूंढिए। ठीक है, होस्ट में थोड़ी आलस देखी गई है तो हम बदल देते हैं। सजा का कंटेंट इमोशनल इंटेलिजेंस हाई। अगर मिशन पूरा नहीं हुआ तो होस्ट को मिटा दिया जाएगा। नहीं, मैं तैयार हूँ, मार डालो। अभी मैंने हेड ऑफिस को एक स्पेशल रिक्वेस्ट भेजी है। अगर इस बार आप मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लें, आपका इनाम बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया जाएगा। चाहे आसमान टूट पड़े, मैं हीरोइन को जोड़ूंगी ही। ईसा मसीह भी नहीं रोक सकते। टोंगे, बताइए अब हीरोइन कहाँ है? ठीक है, रुकिए। हीरोइन अभी बार में पार्ट टाइम काम कर रही है। अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे कमा रही है। तभी तो गु शेंगबाई से मिलने नहीं आ रही थी। चलो पता है कहाँ है, तो काम आसान हो गया। मैं अभी पैसे के दम पर उसे ला दूंगी। उसे गु शेंगबाई के साथ जोड़ दूंगी। बहुत अच्छा कहा, लेकिन पहले अपना बैलेंस देख लें आप। वक्त हो गया है, अब जो चेंग से मिलना चाहिए। औजार को कोई हक नहीं है।
मैं तो कंपनी की सेक्रेटरी हूँ। वीचैट बैलेंस में सिर्फ 2.5 रुपए है। क्या यह जायज है? फैंग सेक्रेटरी, लगता है आप अपनी सैलरी से बहुत नाखुश हैं, वरना आप इस्तीफा दे दें। गुजी, आप मेरी बहस सुनिए। आप मेरी सफाई सुनिए। सुनने की कोई जरूरत नहीं। बकवास हो गया। तुम्हें वाकई अस्पताल जाकर अपना दिमाग दिखाना चाहिए। पहले 2800 की सैलरी थी, तुमने कभी शिकायत नहीं की। अब क्या बदल गया? यह अच्छा नहीं है। 2800 की सैलरी। अगर मैं सच में शिकायत न करूं, तो वाकई न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए ना? ठीक है गुजी, मैं अभी दिमाग दिखा आती हूँ। सोचा था ये बॉस अच्छा है, पता चला ये भी खून चूसने वाला है। हेलो गुजी। तुम कहाँ हो? आकर मुझे ले जाओ। आपने अभी मुझे छुट्टी नहीं दी थी। मैंने सेक्रेटरी को छुट्टी दी थी। तुम ड्राइवर हो, तुम्हें क्या हो रहा है? क्योंकि स्टोरी में अज्ञात खराबी आ गई है। अब आप सिर्फ उसके सेक्रेटरी नहीं हैं, सेक्रेटरी, बल्कि उसके बॉडीगार्ड भी। सेक्रेटरी, बॉडीगार्ड, हाउसकीपर, ड्राइवर, नौकरानी और आया भी। ठीक है मालिक, बुढ़िया नौकरानी अभी लेने आती हूँ। आज रात मुलाकात होगी शियाओ बाइलियान के पार टाइम बार में। झो चेंग शियाओ बाइलियान को परेशान करेगा। शियाओ बाइलियान जान देकर भी नहीं मानेगी। गु शेंगबाई बीच बचाव करेगा। मैं शियाओ जी को सुरक्षित पहुंचा दूंगा। आपको गु शेंगबाई की सहायता करनी होगी और मुख्य मोड़ पर डायलॉग बोलना होगा। स्टोरी को पूरा करना होगा। ये स्टोरी तो बहुत बगी है। मैं अभी ड्राइवर हूँ, अगले ही पल बॉडीगार्ड। सच में पकड़ा नहीं जाऊंगी। चिंता मत करो। स्टोरी की सुधार शक्ति के तहत उसकी नजरों में तुम अलग अलग लोग हो। तुम अलग अलग लोग हो। क्या तू कछुआ है? इतना धीमा? बोलो शैतान की, शैतान हाजिर। जल्दी बैठो। आज खूब शराब पिलाऊंगा। लियान। ब्रिलियन, उपन्यास की नायिका। ये है हीरोइन। सच में छोटे सफेद फूल जैसी दिखती है, प्यारी लगती है। अब स्टोरी शुरू होनी चाहिए। कमाल लग रही है। नई आई हो। आओ भाई के साथ कुछ पी लो। महोदय, मैं तो सिर्फ वेट्रेस हूँ। मैं तो सिर्फ एक वेट्रेस हूँ। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। बस ये 2 बोतल शराब पी लो। ये पैसे तुम्हारे हो जाएंगे, तेरे हो जाएंगे। बिल्कुल सही स्टोरी है। अब सीओ बैलियन मरने तक नहीं मानेगी। गु शेंगबाई बचाने आएगा। ठीक है, मैं पीती हूँ। हाँ, ये बात है। कट। अब स्टोरी इतनी बिगड़ गई है इस हद तक। मेरी सुनो, बस सामान्य रूप से डायलॉग बोलो, स्टोरी को आगे बढ़ाओ, समझे? मिस्टर जो, मिस सीओ हमारे बॉस गु की हैं। वह तेरी है? नहीं। वह तेरी है? वह नहीं है। हाँ। वह हमारे बॉस गु की नई सेक्रेटरी है। मिस सीओ, बॉस गु ने तुम्हें घर छोड़ने को कहा है। वाह शेंगबाई, बिना बताए एक छोटा सफेद फूल पकड़ लिया। बॉस गु, मैं जरूर मिस सीओ को सुरक्षित पहुंचाऊंगी। पसंद है ऐसी? तेरी आंखें गांड में है क्या? वो बॉडीगार्ड अपनी मर्जी से कर रहा था। कहाँ जा रही हो? मैडम, तुम मेरा पैसा क्यों रोक रही हो? मिस सीओ, यहाँ काम करना हमेशा के लिए नहीं है। हमारी कंपनी में आ जाओ। हमारी गु कंपनी में आ जाओ। 50,000 महीना शुरू। पर तुम तो बॉडीगार्ड हो। असल में मैं बॉस गु की मुख्य सेक्रेटरी हूँ। फांग है, बॉडीगार्ड मेरा पार्ट टाइम है। मेरा एक सवाल है। कोई भी सवाल हो, मैं हल कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे 10 लाख उधार दो। अरे माँ, क्या तुम सच में हीरोइन हो? मेरे पास सिर्फ 2.5 रुपए हैं। तुम मुझसे 10 लाख कैसे मांग रही हो? चलो, पहले इसे कंपनी ले चलते हैं। ठीक है, कल आ जाना, मैं दूंगी।
बहुत शुक्रिया फांग दीदी। कल मिलते हैं। उम्मीद है कंपनी पहुंचकर गु शेंगबाई के साथ प्यार की चिंगारी जलेगी। बॉस गु, क्या संयोग है, आप घर जा रहे हैं? तुम निकाल दी गई हो। नहीं, मैंने कहा था कि तुम्हें निकाल दिया गया है। आपने तो बॉडीगार्ड को निकाला था, मेरे सेक्रेटरी होने से क्या लेना देना? फांग हे, आपको मेरा नाम पता है? तेरा नाम जानना कोई अजीब बात है? आपको मेरा नाम पता होना अजीब नहीं है, लेकिन मेरा नाम जानते हुए भी मुझसे एक ही समय में ये सब काम करवाना, ड्राइवर, बॉडीगार्ड, नौकरानी, सेक्रेटरी, ये बहुत अजीब है। यह अजीब नहीं है। इतने सारे पद तुम्हें इसलिए दिए गए हैं क्योंकि तुम सस्ती हो। फांग सेक्रेटरी, गाड़ी चलाने का समय हो गया। मेरे कपड़े धोने ले जाइए, फिर एक नया सेट बाथरूम में भेज दीजिए। कौन सा बैल, भैंस, आधी रात को काम करता है? मैं क्यों नहीं बन सकती एक अमीर और खूबसूरत विलेन लड़की? सच में हीरो है, ये बॉडी, ये चेहरा। जल्दी आराम करो। बॉस, आप खुद खाना कैसे बना रहे हैं? हाँ, मैं खुद क्यों बना रहा हूँ? फांग नौकरानी, तेरी नींद तो अच्छी है। तेरे को कई फोन किए, कोई नहीं उठा पाया। अगर फिर से ऐसा हुआ तेरी नौकरानी की नौकरी भी नहीं रहेगी। गुजी, मैं आपसे एक बात करनी है। मैं आपसे एडवांस लेना चाहती हूँ 10 लाख रुपए सैलरी का। 10 लाख? नहीं दूंगा। ये कैसा बिजनेस टाइकून है, सिर्फ 10 लाख पर इतना कंजूस? अरे, आपको सच बताती हूँ, असल में मैं एडवांस ले रही हूँ ताकि शियाओ बाइलियन को दे सकूं। यह तुम्हारा मामला है, मुझसे कोई मतलब नहीं। चलो छोड़ो, मैं पहले पैसे के लिए कोई और रास्ता सोचूंगी। अगर मैं तुम्हें एडवांस दूं, तो मुमकिन है। सच में? लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? आज रात मेरे साथ गु परिवार के फैमिली गेट टुगेदर में चलो। नहीं, आज रात मेरे साथ चलो गु परिवार के फैमिली गेट टुगेदर में। मैं? आप मुझे ले जा रहे हैं? आपको शियाओ बाइलियन को नहीं ले जाना चाहिए? वह, उसे भी जाना चाहिए। कैसा रहेगा? यह शर्त मानोगी? वैसे भी मैं सिर्फ एक टूल हूँ, जाने पर भी कोई नुकसान नहीं है। पहले पैसे हाथ में लूं, फिर देखेंगे। ठीक है, मैं आज रात उसे ले जाऊंगी। पैसे दीजिए, गुजी। सब खा लो, बर्बाद मत करो। शियाओ बाइलियन का मामला आखिरकार सुलझ गया। मिलन कार्यक्रम, ये तो नायक नायिका के रिश्ता तय करने की मुख्य घटना है ना? सिस्टम, आज रात मेरे पास कोई डायलॉग है? बेशक है। कहानी में तुम्हें विलेन लड़की की तरफ से नायिका को गाली देनी है। आसमान टूट गया। उम्मीद है कि आज रात साइड कैरेक्टर कहानी के अनुसार चलें। फांग दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ के ऑपरेशन का खर्च कैसे जुटाती। मारे के पहले शुक्रिया मत करो। थोड़ी देर में जब मैं कहानी निभाती हूँ, तुम्हें गाली देते समय तुम हल्का फुल्का लेना। कोई बात नहीं, चलो। माँ, आखिरकार एक सामान्य किरदार आ रहा है। यह रुतबा, जिस दमन का मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी, क्या वह शुरू होने वाला है?
माफ करना छोटी बहन, थोड़ी देर में शायद मैं गंदी गाली दूं, बुरा मत मानना। शियाओ हो, तुमने बहुत दिनों में मुझसे मिलने नहीं आई। आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। कोई आश्चर्य नहीं कि वह लड़का चूकियान को छोड़कर तुम्हें चुनता है। आंटी, क्या तुम गाली देने नहीं आई थी? अरे, तुम यह क्या बक रही हो? देखो मैं कितनी प्यारी हूँ, मैं गाली कैसे दूंगी? आंटी, इस चेहरे को देखो, क्या तुम्हें गाली देने का मन नहीं होता? अरे, यह लड़की भी तो खूबसूरत है। तुम किसकी बेटी हो? शादी हुई? देखो, गुजोंग की मंगेतर चूकियान जी आ गई है, बहुत शानदार है। शी जोंग, कार्यवाहक प्रेसिडेंट शी जोंग। तुम शियाओ बाइलियान हो? चेहरा तो बहुत लुभावना है, लगता है बहुत अच्छे से फुसलाती हो। बहुत अच्छा, आखिरकार कोई कहानी के अनुसार चल रहा है। आखिरकार मैं तुम्हें बताती हूँ। शियाओ हे मेरी है, अगर मरना नहीं चाहते तो उससे दूर रहो। नहीं, मुझे पता है कहानी पागल है, लेकिन इतनी पागल? अब क्या हो रहा है? विलेन लड़की मुझसे प्यार करने लगी? अरे अरे, चू मिस, क्या आप गलत व्यक्ति का बचाव कर रही हैं? आपको तो गु शेंगबाई का बचाव करना चाहिए ना। गु कुत्ते से क्या लेना देना? ओह, मुझे पता है, तुम्हें चिंता है कि मेरी और गु कुत्ते की सगाई है। वह सब बचपन में घर वालों ने मजाक में कहा था। असल में पहली बार जब मैंने तुम्हें गु कुत्ते के पास देखा, अरे मैं तुमसे आकर्षित हो गई। रुको, और बोलोगी तो नियम तोड़ दोगी। अरे तुम क्या सोच रही हो? मैं तुम्हें अपनी कंपनी में लाना चाहती हूँ। इतनी काबिल इंसान सिर्फ एक छोटी सेक्रेटरी नहीं रह सकती, लेकिन अगर तुम्हारा कोई और विचार हो तो वह भी चलेगा। रुको, महत्वपूर्ण कहानी बिंदु का पता चला। अब कृपया होस्ट कहानी के अनुसार डायलॉग बोले। तुम मुझे पहले नायिका का बचाव करने को कहते हो, फिर नायिका पर हमला करने को कहते हो, अब इस कहानी में मुझे कैसे अभिनय करने को कहते हो? खत्म। मुझे क्या पड़ी है तुम कैसे अभिनय करते हो? जल्दी बोलो, नहीं तो। चूकियान, चूकियान और बूढ़ी माँ ने सही कहा। तुम जैसी नीच लड़की गुस्सर की कल्पना करती हो। तुम अपने आप को देखो, कैसी दिखती हो। फांग दीदी, क्या तुम गलत समझ रही हो? नहीं सोचा था मेरा यह बेटा कितना लोकप्रिय है। छोटी है, क्या तुम्हें बुखार है? मैंने कब यह कहा? हम नहीं। हम हाँ, सिर्फ हमारी चूकियान जैसी कुलीन लड़की ही गुस्सर के योग्य है। तुम जैसी नाली के कीड़े को यहाँ देखकर मुझे गंदा लगता है। जल्दी से भाग जाओ। कहानी पूरी हुई छोटी है। आज क्या हुआ? इतना ताकतवर हमला? भविष्य में क्या मुझ पर भी ऐसे हमला करोगी? छोटी है, क्या तुम बीमार हो? इतनी दुखदाई बातें कैसे कह रही हो? रुक जाओ। किसने तुम्हें उसे परेशान करने की इजाजत दी? सिस्टम, ये क्या हो रहा है? कहानी में संशोधन हुआ, अब वे सब अपने सामान्य चरित्र पर लौटेंगे। शेंगबाई, माफ करना। क्या मैंने आपको परेशानी में डाला? यही तो सही है, यह कहानी बिल्कुल सही है। कोई बात नहीं। उन्होंने तुम्हें कैसे परेशान किया, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। हाँ, यही है बॉस लव। स्टोरी मजेदार, पसंद आया। गु भाई, तुम सच में नहीं इसको पसंद कर रहे हो? खानदान देखो, सूरत देखो, वह मुझसे किस बात में बेहतर है? चूकियान मेरी चुनी हुई बहू है। जब तक मैं जिंदा हूँ, यह लोमड़ी गु परिवार के दरवाजे में कदम नहीं रख सकती। चूकियान, अपनी जबान संभाल कर बात कर। गु भाई, तुमने मुझ पर चिल्लाया। वह तो बस एक गांव की जंगली कुत्ती है, तुम उसके लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो? औरत, देख लेना, मैं तेरा मुंह नोच दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को फुसलाने की? अब आ गई मेरी बारी। अब मुझे पागल नहीं कहा जाएगा। मिस चू, हमारे गुरुजी। सेक्रेटरी फांग, तुम सही समय पर आई। सबको बताता हूँ, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। सेक्रेटरी शियाओ इसकी दोस्त है। तुम लोग उसे परेशान कर रहे थे, तो यह हम दोनों का अपमान है।
चेतावनी, चेतावनी, स्टोरी लाइन में बड़ी गड़बड़ी हुई है। 10 मिनट के अंदर अगर होस्ट ने कहानी नहीं संभाली तो मार दिया जाएगा। जारी रहेगा। गुजी, अरे हाय, भले ही बड़ी माँ तुमसे शादी के लिए कह रही थी, लेकिन तुम मुझे बहाना नहीं बना सकते। यह ठीक नहीं है ना? तुझे लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? सेक्रेटरी फांग, तेरी खूबसूरती और काबिलियत मेरे लिए बिल्कुल सही है। गु कुत्ते, तू शियाओ हे मियाओ पर बुरी नजर रखता है। वह मेरी है। मैं उस पर बुरी नजर रखता हूँ? लगता है तू ही उस पर हाथ डालना चाहती है और मुंह से कहती है कि मैं सिर्फ उसकी काबिलियत देख रहा हूँ। यह बात खुद को ही समझा ले। नालायक, आखिरकार एक आदमी की बात की। शियाओ है, असल में आंटी तुमसे बहुत बहुत खुश है। जो आज मिला वह कल नहीं मिलेगा। चलो तुम दोनों आज ही शादी तय कर लो। हाँ हाँ, हाय, वो श्रीमती गुजी, मुझे नहीं पता कि मैंने पहले क्या कहा था जिससे आपको यह गलत फहमी हुई, लेकिन गुजी जैसा शानदार इंसान मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी ताकि आप दोनों को यह गलत फहमी ना हो। नहीं नहीं शियाओ है, तुम इतना गुस्सा मत करो। नालायक, खड़ा क्या देख रहा है? जल्दी से माफी मांग। जारी रहेगा। पिछली बात पूरी तरह से गलतफहमी थी। सेक्रेटरी फैंग, माफ कीजिए, आपको परेशान किया। प्लॉट बदल गया है। एक और दिन बच गए। जया है मियाओ, बस करो, और कहा तो सेंसर हो जाएगा। अरे मेरी अम्मा। दीदी फैंग, आप ठीक तो हैं? लीली मेरी अभी नहीं खाऊंगी। आज बहुत कुछ हुआ, मैं चलती हूँ। जरा हटो, जरा हटो। तुम ही फैंग हे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर गू को मना करने की? क्या मुझे उन्हें मना नहीं करना चाहिए था? मुझे पता था तुम्हारी नीयत अब भी खराब है। तुम मिस्टर गू के बारे में सोचने की हकदार भी नहीं हो। कितना जबरदस्त डेजावू है। क्या मैंने ये लाइन पहले नहीं बोली थी? टोंग जी, क्या हाल है? कितना धांसू है। उन्होंने शायद प्लॉट शुरू कर दिया है। प्लॉट तो खत्म हो गया था ना, और मैं हीरोइन तो हूँ नहीं। मेरे साथ प्लॉट क्यों चला रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बहरी हो गई हो? तुम लोगों को लगता है कि मैं पानी भरी आंखों से बड़ी बेबसी से तुम्हें देखूंगी और गिड़गिड़ाकर माफी मांगूंगी, जैसे हवा में लहराता एक छोटा सफेद फूल, हवा में लहराता एक छोटा सफेद फूल, हवा में। असल में मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बेबस हूँ। सॉरी, मेरी गलती है। बेवकूफ टोंग, इन दोनों से प्लॉट प्रभावित हो सकता है। तुम जानबूझकर मुझे टॉर्चर कर रहे हो ना? मैं तैयार हो चुकी थी और तुम कहते हो कि कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगा था कितनी हिम्मत है। अरे कुछ लोग कुत्ते रहने की आदत डाल लेते हैं तो खड़े नहीं हो पाते। हम बोरिंग। असल में तुम्हारे साथ अच्छे से खेलना चाहती थी। सॉरी, तुम्हें निराश किया। मैं आगे से मिस्टर गू से दूरी बनाए रखूंगी। तुम्हारा लहजा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोबारा बोलो। जरा सहलो, सहलो, सब मिशन के लिए। मैंने कहा सॉरी, मेरी गलती है। मैं आगे से मिस्टर गू से दूरी बनाए रखूंगी। ये तो ठीक है। मिस्टर गू, आसमान के तारे हैं। तुम जैसी साधारण लड़की क्या सोच सकती हो? आप लोगों की बात खत्म हुई? अगर हो गई तो क्या मैं जा सकती हूँ? अभी तूने सिर्फ अपनी गलती मानी है। हमने तो तुझे सही से सजा भी नहीं दी। देख, मेरे जूते गंदे हो गए हैं। तू घुटनों के बल बैठ, मेरे जूते साफ कर दे। इस तरह हम तुझे माफ कर देंगे। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत रह। सब कुछ मिशन के लिए है। बाहर में जाओ तुम दोनों इन दोबे। नाम लोगों का कहानी पर असर डालने का अधिकार है। मैं नहीं करती। बहुत हो गया। रुको, मैं नहीं करती। बहुत हो गया। तू क्या करने वाली है? अगर तूने हम दोनों को नाराज किया तो मैं जियांग चेंग में तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी। अब रुक जा ही, अगर और बढ़ा दिया। चुप रहे। तू बाल्टी क्यों ले रही है?
क्या तू नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे जूते पॉलिश करूं? पानी के बिना कैसे पॉलिश करूं? पूरे दिन मुझे कहानी आगे बढ़ाने को कहते हो। हर दिन बेवकूफ बनती रही। अब ये दोनों नाम लोग भी मेरे सिर चढ़ रहे हैं। मैं मानने वाली नहीं। बहुत अच्छा लगा। तू औरत है, हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत रखती है। तू तो बस एक कुत्ता है। तुझे विश्वास नहीं होता? मैं अभी शेंगबाई भैया से शिकायत करती हूँ। उनसे कहूँगी कि वो तुझे नौकरी से निकाल दें। तू समझती क्या है अपने आप को? तू कहती है वो मुझे निकाल देंगे। और वो निकाल देंगे? बे सिर पैर की औरत। मैं तुझे बताती हूँ, हमारे दोनों परिवार गु परिवार से पुराने दोस्त हैं। काम में काफी लेन देन है। उनसे तुझे निकलवाना बहुत आसान है। तेरी खत्म हो गई। नहीं, इतनी ताकत है इन दोनों में। सिस्टम, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभी तो मैंने कहा था कि थोड़ा सब्र रख। अब देख, नौकरी से निकाल दिया, हमारा मिशन फेल हो गया। अब डर लग रहा है। बहुत देर हो गई जब गु मैनेजर तुझे निकालेगा। मैं तुझे जीने नहीं दूंगी, मरने भी नहीं दूंगी। या फिर तू माफी मांग ले। बेइज्जती मरने से बेहतर है ना। मैं कब से तुम लोग मेरे फैसले लेने लगे हो? गु मैनेजर। बहुत दर्द हुआ ना? झुकने और गिड़गिड़ाने से। मुझे पहले वाली तू ज्यादा पसंद है। इन दोनों को नीचे ले जाओ। उन्होंने सेक्रेटरी फैंग को जैसे मारा, तुम भी उन्हें वैसे ही मारो। हाँ। गुजी, बहुत रॉयल एटीट्यूड है। यही होता है असली हीरो। रुको। गुजी, मैं खुद कर लूंगी। तीन साल से ऊपर। अधिकतम सजा तो मौत है। हाँ, तुम क्या कह रही हो? मुझे पता है, बॉस लोग कानून नहीं जानते। मैं बस तुझे अच्छे से बता रही हूँ। मेरी खूबसूरती से मत बहक जाना। एक गलती से सब बर्बाद हो सकता है। फैंग है, मैंने कहा था अपना दिमाग निकालो। उन कचरे को साफ करो। तेरे दिमाग में क्या भरा है? मैंने कहा था ब्रेन डॉक्टर के पास जाओ, गए नहीं? कौन कौन मुझे ऐसे देख रहा था? गलतफहमी होना लाजमी है। गुजी, आज बचाने के लिए शुक्रिया। एहसान बड़ा है। कहूँ क्या? मैं सोने जा रही हूँ। रुको। अभी बोल रही थी कि कोई गलतफहमी नहीं होगी। अब ये देखो, गलतफहमी होना मुश्किल नहीं है। अरे गुजी, ये सब एक्सीडेंट है। पहले मुझे छोड़ो। ऐसा नहीं है कि मैं सोच रही हूँ। वो मसाला ड्रामा वाला सीन। सेक्रेटरी फैंग, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इतनी जल्दी मुझे दूर कर रही हो। आज डिनर पार्टी में जो मैंने कहा वो दिल से कहा। तुम और मैं बहुत मैच करते हैं। वार्निंग होस्ट, अगर रुके नहीं तो सब खत्म। रुको। सेक्रेटरी फैंग, बेहतर होगा अच्छे से समझाओ। अरे सॉरी गुजी, अगली बार जरूर। तुम अरे इतनी आसानी से कैसे खूबसूरती में बहक गए? सजा ये है कि आज रात 100 हॉट गाइज़ नहीं देखे तो सोने नहीं दूंगी। अपने दिमाग के प्लॉट के मुताबिक मुझे होना चाहिए एक बॉस नॉवेल का हीरो। जियो बाइलियन शायद वो सफेद फूल वाली हीरोइन है, पर पता नहीं क्यों हम दोनों ने तय प्लॉट के मुताबिक चलना नहीं चाहा। ड्रामे में फैंग है नाम का कोई नहीं है। सिर्फ सेक्रेटरी फैंग है, ड्राइवर फैंग, नौकरानी फैंग। शायद मसला है उसी में। गुजी, आप खुद खाना बना रहे हैं? नहीं, मुझे परखना होगा। फैंग सेक्रेटरी, आज रात गु परिवार का मिलन समारोह है। तुम मेरे साथ चलो। मुझे क्यों लगता है कि यह दृश्य पहले कहीं हुआ था और पागलपन के अलावा फैंग सेक्रेटरी के साथ रहना भी अच्छा लगता है। जारी रहेगा।
फैंग सेक्रेटरी को क्या हो गया? इंटरव्यू? इतनी उदास क्यों है? इंटरव्यू कैसे? सुना है कल रात गुजी ने फैंग सेक्रेटरी को प्यार का इजहार किया और उन्होंने मना कर दिया। कहते हैं फैंग सेक्रेटरी को लड़कियां पसंद है। सुना है आने वाली इंटरव्यू देने वाली वही है जो फैंग सेक्रेटरी को पसंद है। वाह, त्रिकोण प्रेम। सुना है फैंग सेक्रेटरी सीधे उसे भर्ती करना चाहती है। गुजी मान नहीं रहे, वह चाहते हैं कि लड़की इंटरव्यू दे। इसको बाद द पार्टी। बदमाश गु शेंगबाई, इंटरव्यूअर। मैं यहाँ तुम्हारे लिए पत्नी ढूंढ रही हूँ। इंटरव्यूअर, शुक्रिया तो मानते नहीं, उल्टा मेरा काम बिगाड़ रहे हो। पर सोचते हो मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकती। गुजी, आप यहाँ कैसे? मुझे डर था कि कोई पद का दुरुपयोग करेगा, तो आया देखने। जारी रखो। इंटरव्यूअर। आइए इंटरव्यू। नमस्ते सभी इंटरव्यूअर, मैं श्याओ बाइलियन हूँ। यह मेरा रिज्यूमे है। दिस मीन्स अरे ऐसे है। इंटरव्यू तुम्हारा रिज्यूमे हम सब देख चुके हैं। मुझे लगता है इंटरव्यूअर तुम हमारी कंपनी के मापदंडों पर बिल्कुल फिट बैठती हो। इंटरव्यू मापदंड। इंटरव्यूअर, तुम्हारी झूठ बोलने की कला सच में कमाल है। रिज्यूमे नहीं देखा इंटरव्यूअर और कहते हो मापदंड पूरे करती है। इंटरव्यूअर, अप्रासंगिक व्यक्ति, चुप रहे। इंटरव्यूअर। जारी रहेगा। इंटरव्यूअर। इंटरव्यू। जब मैं आ रही थी तो सुना कि फैंग दीदी और गुजी एक जोड़े हैं, तो यह सच है। बहुत प्यारे लग रहे हैं। मिस शियाओ, मैंने आपका रिज्यूमे देख लिया है। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी। क्या आपने पहले यह काम किया है? बदमाश गु शेंगबाई, कल कह रहे थे मैं तुम्हारे लायक हूँ और आज उस हीरोइन के साथ खूब गपशप कर रहे हो। माफ कीजिए मिस शियाओ, आप हमारी कंपनी की जरूरतों पर खरी नहीं उतरती। वह फिट नहीं बैठती? कैसे हो सकता है? महत्वपूर्ण कथानक बिंदु का पता चला। कृपया मेजबान निम्नलिखित संवाद बोलें। टोंगजी, अगर यह काम हो गया तो मैं तुम्हें बाप कहूंगी। जारी रहेगा। क्या सचमुच ये डायलॉग बोलना है? देखो अब ये स्थिति है। गु शेंगबाई साफ तौर पर नहीं चाहता कि शियाओ बाइलियान कंपनी में रहे। अगर मैं ये डायलॉग फिर से बोलूं तो पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगी। मुझे विश्वास है तुम इसे संभाल लोगे। शुभकामनाएं। फैंग जी, मुझे गू कंपनी में आना या ना आना कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप ज्यादा मुश्किल में न डालें। बैठो। रुको, फिर मुझे शायद तुम पर अपमान की कला। पहले अपने कान बंद कर लो। तुम जैसे हाई स्कूल पास गंवार को हमारी गु कंपनी में आने की हिम्मत किसने दी? यह तो फिर से स्टोरी मोड में आ गई है। नहीं फैंग जी, आपने ही मुझे बुलाया था ना। आज हमारे यहाँ इंटरव्यू देने वाले सभी बड़े कॉलेजों से या विदेश से लौटे हैं। तुम जैसे हाई स्कूल वाले को मैं क्यों पसंद करूं? गुजी, आज तो बस केवल मिस शियाओ का इंटरव्यू है ना? सेक्रेटरी फैंग, ये वह फिर से पागल हो गई है। तुम इसे बंदर का खेल समझो। ईवान दाई। रुको, फिर मैं अब तुम्हारा अपमान करने लगती हूँ। तुम पहले ही उसका बहुत अपमान कर चुकी हो। तुम जैसे कचरे का रिज्यूमे देखना भी मुझे गंदा लगता है। तुमने खुद फाड़ा, खुद साफ करो। एक टुकड़ा भी गंदा रहा तो 500 रुपए जुर्माना। पागलपन खत्म हुआ? अगर पागलपन खत्म हो गया तो? गुजी, माफ करें, मुझे नहीं पता था मिस शियाओ आपकी हैं। कृपया मुझे एक और मौका दें। तो आप लोग खेल रहे हैं बॉस और खलनायिका का रोल प्ले। मैं आपके प्ले का हिस्सा हूँ। अच्छा, अरे मिस शियाओ, हमारे गुजी आपसे बहुत खुश हैं। वे आपको अपना सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। 30,000 रुपए महीना। वाह, कमाल है। वह सबके सामने हक कैसे सकती है? और इतने शांत रहती है। शियाओ बाई के इंटरव्यू का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। झांग मैनेजर, अभी सेक्रेटरी शियाओ को OHR में रिपोर्ट करने ले जाइए। ये सच में बहुत क्यूट है।
बहुत बॉन्ड प्यारा। आई। गुजी, आप मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे शर्म आ रही है। तुम्हें शर्म आती भी है? मुझे लगा सेक्रेटरी फैंग की हर जगह पागल होने की कला पहले से ही शांतचित्त हो गई होगी और कुछ भी परेशान नहीं करता। गुजी, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। नाटक मत करो। तुम्हें समझ नहीं आता क्या अच्छा है क्या बुरा। इतने साल सेक्रेटरी रहने का कोई फायदा नहीं। बात पर आते हैं। तुम क्यों श्याओ बाइलियान को कंपनी में सेक्रेटरी बनाना चाहती हो? और मुझे तो लगता है तुम हमें जोड़ने की कोशिश कर रही हो। ये हीरो बहुत शार्प है। मैंने इतनी चुपके से किया, फिर भी वो समझ गया। कैसे हो सकता है? बस मुझे लगता है कि मेरा काम बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई मददगार ढूंढना चाहती हूँ। यह बात तो खुद को समझा लो। तुम मेरी सेक्रेटरी हो। क्या मुझे नहीं पता तुम्हारे पास कितना काम है? मैं सिर्फ तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ड्राइवर भी हूँ। नानी, बॉडीगार्ड, घर का मैनेजर। यानी वो नानी जो कभी खाना नहीं बनाती, वो मैनेजर जो घर नहीं संभालता, वो ड्राइवर जो पार्क नहीं कर सकता, और वो बॉडीगार्ड जिसे मैंने निकाल दिया। फांग सेक्रेटरी, तुम्हारे ये सारे बहाने मैं नहीं मानता। अब तुम्हें कुछ और बोलना है? अगर नहीं तो मैं यही मानूंगा या तो तुम यह कर रही हो मुझे और जियाओ बाइलियान को मिलाने के लिए, या तुम अपने हाथ खाली करने के लिए ताकि मेरे साथ ईमानदारी से प्यार कर सको। फांग जोंग, कृपया अपने काम को रोको और मेरे साथ प्यार करो। आहे। अरे माफ करना फांग दीदी, माफ करना गुजोंग, मुझे नहीं पता था तुम लोग वहाँ। अरे वैसे भी सॉरी। रुको, मैंने कुछ नहीं देखा, तुम लोग जारी रखो। फांग दीदी, गुजोंग, तुम एक दूसरे के लिए बने हो। चलो छोड़ो, पीछा मत करो, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ जरूरी है। गुजोंग, होशियार। क्या बात है? आहे। गुजोंग, हालांकि हमारे बीच ऐसी वैसी बातें हो गई हैं, लेकिन हम शायद इतने करीब नहीं हैं अभी। वो पल की यादें बिल्कुल अकारण नहीं थीं, लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? मजाक छोड़ो, बात करो। कल हाईचेंग में एक जरूरी कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें जाकर बात करनी होगी। बस ऑफिस में इतना कुछ हो गया, अगर तुम्हारे साथ ट्रिप पर जाऊं तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं जाऊंगी, नहीं। महत्वपूर्ण स्टोरी लाइन डिटेक्ट हुई। होस्ट को तैयार रहने का निर्देश। नहीं जाना असंभव है। गुजोंग जियाओ बाई को भेज सकते हैं। गलत मत समझना, मैं तो बस उसे सेक्रेटरी का काम जल्दी सीखने देना चाहती हूँ ताकि आपकी मदद कर सके। सच? मुझे लगा फांग सेक्रेटरी अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। मैं फांग ये? ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप मान गए? हाँ, अभी जियाओ बाई को बुलाती हूँ। पहले सोचा था बस किताब का किरदार जाग गया, अब लगता है ऐसा नहीं है। फांग हे, तू आखिर है कौन? रुको, हे, इस बार का पार्टनर कौन है? हमारी कंपनी से दुश्मनी है, जो भी बोले तुम जवाब दे दो। गुजोंग तुम्हारे पीछे है। तुम उसे गलत सिखा रहे हो। इस बार का कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बिगाड़ दिया तो तुम जिंदगी भर काम करके भी नहीं भर पाओगे। गुजी, बहुत दिनों बाद मिले। कंपनी अभी तक बंद नहीं हुई। तुम्हारा चांग परिवार, वो तिल के बराबर संपत्ति, बंद नहीं हुई। हमारा गु परिवार जियांगचेंग का सबसे अमीर है, कैसे बंद हो सकता है? बाजार युद्ध के मैदान जैसा है। यही है हाई एंड बिजनेस वॉर, सीख लो। गुजी, आप काफी चालाक हैं। मेरी कंपनी में भेजे गए वो लोग मेरे कई लकी ट्री को मार डाले। तेरे लोग भी कम नहीं हैं, मेरे लंबी उम्र वाले कछुए को मार डाला।
यही हाई एंड बिजनेस वॉर है। मुझे तो कुछ गंदा लग रहा है। गुजी की तो बड़ी शौक है, साथ में 2 खूबसूरत महिलाएं लाए हैं। दोनों खूबसूरत महिलाएं क्या मेरी कंपनी में आना पसंद करेंगी? काम कम, पैसा ज्यादा। अगर तुम फिर हाथ लगाओगे तो मैं तुम्हारा एक हाथ लेने में संकोच नहीं करूंगा। गोजी, बिजनेस की बात है, अभी समय है, धीरे धीरे करेंगे। गुजी, चांग जी ने सबके लिए कमरे का इंतजाम किया है, कृपया मेरे साथ आएं। चांग, ऐसा नहीं लगता जैसे ईमानदारी से बिजनेस करने आया हो। तुम दोनों थोड़ा सावधान रहो। आखिरकार कोई कहानी में आगे बढ़ रहा है। सोते समय ज्यादा गहरी नींद मत लेना। मैं थक के चूर हो गई। एक सूचना, आधे घंटे बाद कहानी शुरू होगी। इस बार मेरा क्या रोल है? लुटेरे का किरदार है। लुटेरा? कहते हैं एक बॉस लव स्टोरी में आधी क्रिमिनल कोड होती है। सच है? गलत है। अगर मैं लुटेरे का किरदार निभाऊं तो जियो बाइलियन को पता चल गया तो क्या होगा? यह मैं नहीं जानता। वैसे भी अगर तुम डायलॉग नहीं बोलोगे तो तुम जानते हो। बदमाश आर्टिफिशियल स्वीटी, तुम्हारे साथ मेरी किस्मत खराब हो गई। जियो बाई, अभी तक नहीं सोई? हाँ, मैं कल की बातचीत के लिए सामान व्यवस्थित कर रही हूँ। सामान? फैंग दीदी, तुम कैसे आई? अरे तुम अभी इन सबको छोड़ो। आज दोपहर तुमने देखा, वो आदमी बुरी नियत से आया है। तुम सावधान रहना। वह और बुरा नहीं हो सकता। ये तुम नहीं समझोगी। चांग जैसा आदमी एकदम क्लासिक खलनायक लगता है। उस जैसे लोग अपने मकसद के लिए कुछ भी करते हैं। अपहरण जैसी बातें उनके लिए आम बात है। तो वह वाली दवा? हाँ, यही। महत्वपूर्ण कहानी बिंदु का पता चला। होस्ट बेहोश हो गया। होस्ट को जबरन जगाया जा रहा है। टोंगा जी, तुम मुझे बिजली से मार डालोगे? ये कहाँ है? मेरा अपहरण हो गया? खत्म। मुझे किडनैप कर लिया गया है। नहीं, बेहोश तो कर दिया और गलत इंसान को उठा लिया। बहुत अनप्रोफेशनल हो गया ना? तुझे ही पकड़ा है। मिस फांग, बहुत दिनों बाद कैसी हो? लगता है पहली बार मिल रहे हैं हम। ये फांग सेक्रेटरी तो सच में बड़े लोग भूलने वाले होते हैं। जब तुझे याद नहीं है तो मैं तुझे याद दिला देता हूँ। पिछले साल मेरी और गू शेंग बाई की बिजनेस जंग में एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आ गया था, लेकिन तेरी वजह से खराब हो गया। पता है उस बार मुझे कितना नुकसान हुआ था? पूरे 50 करोड़ रुपए। मैं इतनी पावरफुल हूँ। मैं इतनी पावरफुल हूँ? सिस्टम, ये क्या हो रहा है? कहानी बहुत बिगड़ गई है। शायद ये तेरा नया किरदार जोड़ा गया है। अरे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास तो हीरोइन का ग्लो भी नहीं है। अब तो मैं मरूंगी ही। जल्दी से कुछ सोच। मैं कोशिश करता हूँ। उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि मैं तुझसे बदला लूंगा ही, और आज तू मुझे मिल गई। भैया, पहले आप शांत हो जाइए। अरे क्या आप नहीं चाहते गू शेंग बाई की कमजोरी? मैं बता सकती हूँ आपको। जारी रहेगा। मरने वाली है फिर भी हथकंडे चल रहे हैं। समझती है मैंने कुछ नहीं जांचा। गू शेंग बाई की कमजोरी तू है। यह मत समझ कि मैं नहीं जानता। मुझे लगा तुम सिर्फ लोग ढूंढ सकते हो और मनी प्लांट को पानी देकर मार सकते हो। पता नहीं था तुम पत्रकार भी रख सकते हो। कहती तो ठीक है। तो तू गू शेंग बाई की दाहिना हाथ भी है और उसकी कमजोरी भी। अगर तुझे खत्म कर दिया जाए तो उसके बाद गू शेंग बाई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। भैया, आत्मविश्वास अच्छी चीज है,
लेकिन तुम थोड़ा ज्यादा अहंकारी हो। तेरा क्या मतलब है? भले ही तू मुझे मार डाले, तू गु शेंगबाई को नहीं मार सकता। आखिरकार विलेन हीरो को नहीं हरा सकता। मेरी दुनिया में मैं ही हीरो हूँ। बदजुबान कुतिया, लगता है मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता। जाओ, सुन अच्छी तरह, मैं उसे ऐसा सताऊंगा कि जीने की इच्छा न हो और न मरने दूंगा। क्रिटिकल मिशन पॉइंट डिटेक्ट हुआ। तेरी लाइन है। हे भगवान, तू मुझे मार डालेगा। हे भगवान, तू मुझे मार डालेगा। लगे रहो। बोल कुतिया, बोल कुतिया, भले ही बोल कुतिया, भले ही तू चिल्ला के गला फाड़ ले, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। क्या हो रहा है? पता नहीं। ये लाइन तो मुझे बोलनी चाहिए थी। कमीनी, कमीनी, अभी मुंह फाड़ रही है। क्या हो रहा है? भाई साहब, ये औरत कुछ अजीब लग रही है। अब और क्या बवाल कर रही हो? अब भी गु शेंगबाई की धमकी दे रही हो? जानती हो मैं किसकी आदमी हूँ? मैं चांग किंग की आदमी हूँ। तू कब से मेरी आदमी बनी? मौत के सामने खड़े होकर भी मुंह फाड़ रही हो? लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब और नहीं सहूंगा। रुको, पक्का है कि तुम लोगों ने सही इंसान पकड़ा है? हाँ, शायद सही है। हमने तस्वीर देखकर पकड़ा है। यही है। जारी रहेगा। बैठ जाओ। मैंने तुझे कम आंका था। मौत के सामने खड़ी है, फिर भी पागलपन का नाटक करके बचने की कोशिश कर रही है। नहीं होने दूंगा। आज तुझे खत्म करूंगा। ले आओ। क्या मैं ये लाइन नहीं बोल सकती? बोलूंगी तो मर जाऊंगी। ये ऊपर का फैसला है। तुम्हें कहानी से गुजरना ही होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। अपना भला सोचो। चलो ठीक है, मरना है तो मरेंगे। वैसे भी इस दुनिया से जाना ही है। अरे, तू क्या बड़बड़ा रही है? यहाँ क्या सोच रही है? ये औरत तो कमाल की है। ये औरत तो बहुत मजेदार है। मुझे ऐसी तेज तर्रार औरतें पसंद हैं। मुझसे मजाक? इसे नीचे फेंक दो। फेंको। मरने से पहले जिसे सबसे ज्यादा देखना चाहती थी, वो था गु शेंगबाई। चांग किंग, तू मौत मांग रहा है। अधूरा। जारी रहेगा। चांग किंग, तू मौत मांग रहा है। मैंने कहा था अगर तूने उसे छुआ तो तेरा हाथ काट दूंगा। मैंने कहा था और करूंगा। पास मत आओ। गु शेंगबाई, तुझे लगता है मैंने अपने लिए कोई रास्ता नहीं रखा? हिम्मत हो तो मुझे मार। लगता है मैं तेरे रास्ते से डरूंगा। लगता है तू मुझे डरा सकता है। वो मुझे बचाने आया। तेरी कमजोरी अभी भी वहीं खड़ी है। हाथ चलाओ। रुको, बस उसे छोड़ दो। आज का किस्सा भूल जाऊंगा। उसे छोड़ दूं? क्या सपना देख रहा है? मैंने तुझसे कहा था, मैं तुझे इसकी कीमत चुकाऊंगा। बाकी जिंदगी पछतावे में गुजारना। हाथ चलाओ। गु शेंगबाई। गु शेंगबाई, मरो मत। गु शेंगबाई, आहू। आहू। मैं तुम्हें ढूंढ लिया। जारी रहेगा। सर कृपया बाहर थोड़ा इंतजार करें। डॉक्टर, मेरी पत्नी की हालत कैसी है? गुजी, वह आपकी सेक्रेटरी नहीं है? वैसे आहे द्वारा बनाई गई इस आभासी दुनिया में वह अभी भी सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है।
जबान फिसल गई तो फांग सेक्रेटरी की हालत कैसी है? अगर और पहले लाया जाता तो अच्छा होता। फांग हे। हालांकि तुम मुझे बचाने के लिए यह चेतना दुनिया बनाई, लेकिन कैरेक्टर की बुनियादी लॉजिक, इतना पागलपन भरा डिजाइन किया। जारी रहेगा। चलो छोड़ो। शायद तुमने सोचा कि ऐसा डिजाइन करने से मुझे होश में वापस लाना आसान होगा। तुमने मुझे होश में लाने के लिए कितनी मुश्किलें झेली होंगी तुमने। लेकिन तुम कैसे बन गई ऐसी? असल जिंदगी में भी तुम पागल थी, लेकिन इतनी नहीं। चियन और लाओ फुरेन ने सही कहा। तू जैसे लोग गुजी के बारे में सोचने की हिम्मत अपनी औकात देख ले, अपनी शक्ल देख ले। तू जैसे कचरे का रिज्यूमे एक बार देखना भी गंदा लगता है। गुजी, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि श्याओ में सांप के आदमी है। मुझे एक और मौका दीजिए। और अब तुम मुझे याद भी नहीं करती। मुझे अब सब कुछ याद आ गया। मैं जरूर कोशिश करूंगा तुम्हारी यादें वापस लाने में। हमें पूरी तरह से वापस जाना है। जारी रहेगा। मैं पानी में गिर गई थी ना? यह अस्पताल है। यह पूरी रात यहाँ था? आहे। थैंक यू गु शेंगबाई। होस्ट में इस आदमी के प्रति बहुत बड़ी भावनात्मक हलचल पाई गई। वह सिर्फ एक तरह का है, एक गेम का किरदार। तू उसके लिए कोई भावना रखेगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे तू बस इस बड़ी दुनिया की गुजरने वाली हो। काम पूरा करो, 100 करोड़ का इनाम। असल दुनिया में वापस जाना ही सबसे जरूरी है। अरे हाँ, मुझे पता है। तू अभी क्यों आ गया? कल जब मैं मरते मरते बची तू कहाँ था? मैं वाटरप्रूफ नहीं हूं क्या? दूसरे सिस्टम होस्ट को चारों ओर से मारते हैं। तू तो ठीक है, मैं रोज शर्मिंदा होती हूँ। आप जाग गए। कल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाग जा। वो गुजी, क्या आप कल जब आपने मुझे गड्ढे से बचाया था, नहा के नहीं थे? फांग हे, कभी कभी मैं चाहता हूं तुम गूंगी होती। जारी रहेगा। कभी कभी मैं सच में चाहता हूं तुम गूंगे होते। हाँ, कल वो लोग कहाँ हैं? तुमने उन्हें जिंदा दफना तो नहीं दिया? मैं तुमसे कहता हूं थोड़ा कम बॉस, नॉवेल पढ़ा करो। मैं सीईओ हूं, कानून का अंधा नहीं हूं। चांकिंग को मैंने नॉर्मली प्रोसीजर से भिजवा दिया। क्या मैंने कल बॉस नॉवेल पढ़ा था? मुझे तो याद नहीं। आहो को सच में असली दुनिया की याद नहीं है। इस बार मैं तुझे जगाऊंगा। फांग हे, तुम्हारे शरीर में और कहीं दर्द तो नहीं? मैं डॉक्टर से फिर से जांच करवा दूं। तो क्या भूख लगी है? कुछ खाने का मन है? मैं किसी को भेज कर ला दूं। गुजी, आप मेरे लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? ओह, मुझे पता चल गया। असल में कल अपहरण वाली बात सच में आपकी गलती नहीं है। पूरी गलती मेरी एक्सीलेंस की है। चलो धीरे धीरे करेंगे। फांग दीदी, आप ठीक हैं तो अच्छा है। सब मेरी गलती है। अगर आप मुझसे मिलने नहीं आती
तो आपके साथ यह सब नहीं होता। अरे ठीक है, देखो मैं अब ठीक हूँ ना। अच्छी बच्ची बनो। वाह, हीरोइन सच में नेक है। गुजी, आप भी यहाँ हैं। आप कब आए? महत्वपूर्ण कहानी डिटेक्ट हुई। कृपया होस्ट तैयार हो जाएं। महत्वपूर्ण कहानी डिटेक्ट हुई। कृपया होस्ट तैयार हो जाएं। क्या तुझ में कोई ह्यूमैनिटी नहीं है? मैं अब ऐसी हालत में हूँ और तू मुझसे मजाक कर रहा है। देख, मैं इंसान तो हूं नहीं, मुझे उस चीज की क्या जरूरत, उसका क्या फायदा। बस 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 जल्दी करो। अरे, अब क्या रोल निभाना है? हॉस्पिटल में पैसे वसूलने वाले गुंडे का रोल निभाना है। रेडी? तैयार हो? 3, 2, 1 शुरू। फांग दीदी, वो क्या कर रही है? वो फिर से पागल हो गई है। औरत, आखिरकार मैंने तुझे पकड़ लिया, पैसे दे। फांग दीदी, मेरी सैलरी आने पर ये 1 लाख रुपए जरूर लौटा दूंगी। नहीं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। देख देख तू, देख तेरा चेहरा और फिगर अच्छा है। क्यों ना मेरे साथ सो जा, क्यों ना मेरे साथ सो जाए। सो एक बार में 10,000। फांग दीदी के साथ सोना मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पैसे भी मुझे ही लौटाने हैं। तुम्हें ऐतराज नहीं, मुझे आपत्ति है। तुम भी सच में उसका साथ दे रहे हो। उसकी हर मांग पर तुम हाँ करते हो। बहुत हो गया, या तो चुप रहो या पैसे दो। तुम पागल मत बनो। यह अस्पताल है। अगर तुमने फिर से पागलपन किया तो नीचे मनोरोग विभाग तुम्हें बंद कर दिया जाएगा। गूजी, मुझे नहीं पता। श्याओ जी तुम्हारी हैं, वरना मुझे 10,000 हिम्मत भी दे दो। मैं हिम्मत भी नहीं कर पाती। गूजी। कहानी पूरी हुई। मनोरोग विभाग से ऊपर आकर ले जाओ। डॉक्टर, मेरी बात सुनो। डॉक्टर, आहे को भी दिमागी बीमारी है, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं करेगी जो सामाजिक रूप से शर्मनाक काम। और उसके अभी के चेहरे के हाव भाव से लगता है कि वह स्वेच्छा से ऐसा नहीं कर रही थी। क्या उसके शरीर पर कोई चीज है जो उसे नियंत्रित कर रही है? समाप्त प्रतीक्षा। फांग हे। गूजी, बहुत मेहनत ली, खुद मुझे लेने आए। बेशक। फांग सेक्रेटरी के अस्पताल से छुट्टी जैसे बड़े मामले में मैं मालिक होते हुए कैसे नहीं आ सकता था? आप ड्राइवर नहीं लाए या खुद गाड़ी चला रहे हैं? ड्राइवर लाने की जरूरत नहीं, तुम ही तो हो। गूजी, मैं अभी अस्पताल से निकली हूँ और आप पहले ही मेरा शोषण करने को तैयार हैं? क्या यह उचित है? फांग सेक्रेटरी, क्या तुम्हें सिस्टम के बारे में पता है? क्या सिस्टम? वे तो सिर्फ उपन्यासों में होते हैं ना? मैंने पहले कुछ किताबें पढ़ी हैं और पाया कि उनमें नायक सिस्टम मिलने के बाद उनका व्यक्तित्व बहुत बदल जाता है और अक्सर सिस्टम द्वारा धमकी भी दी जाती है। ये किताबें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह फांग सेक्रेटरी के हाल के बदलावों से कुछ मिलता जुलता है। फांग सेक्रेटरी, कहीं तुम्हारे पास भी सिस्टम तो नहीं? कैसे संभव है? अगर मेरे पास सिस्टम होता तो मैं इस दुनिया को बहुत पहले ही उलट पुलट कर देती। फिर मैं छोटी सेक्रेटरी क्यों बनती? यह भी सही है। टोंगा जी, अब क्या? मुझे लगता है गुशेंगबाई कुछ भांप गए हैं। नहीं हो सकता। ध्यान से देखो, इस आदमी का नाम शाओ शुआई है। हालांकि वह देखने में सुंदर और आकर्षक है और चेहरा भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसे एहसास नहीं होना चाहिए इतने महान मेरे अस्तित्व का। यह भी सही है। शायद मेरा मन बहुत ज्यादा सोच रहा है। सचमुच, आहे के पास एक पता नहीं कब प्रकट हुआ सिस्टम है जो उसे प्रभावित कर रहा है। इस सिस्टम को हटाना ही होगा। समाप्त प्रतीक्षा। फांग दीदी, अस्पताल से छुट्टी की बधाई। तुम कैसे आई? तुम तो उससे बहुत अच्छी तरह से जानती हो ना, इसलिए मैं उसे बुला लाया तुम्हारे अस्पताल से छुट्टी का जश्न मनाने के लिए। चलो चलो, खाना खाने चलते हैं। और एक बात पता लगाने के लिए कि तुम्हें जबरदस्ती स्टोरी पर चलना पड़ रहा है। क्या इसका उससे कोई संबंध है? गुशेंगबाई जी से सुनकर यह सब दीदी फैंग को पसंद है। जल्दी से चखो।
सच में मेरी पसंद की चीजें हैं। उसे कैसे पता चला? सच में भले ही यादें न हों, लेकिन इंसान की मूल पसंद बनी रहती है। वाह, कितना क्यूट है। जल्दी खाओ। शुक्रिया। अब पता चला है कि स्टोरी में बड़ा बदलाव आ गया है। एक सिस्टम के रूप में मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं टास्क को आसान बनाने के लिए। बस तुम्हें करना यह है कि हीरोइन और हीरो को एक कमरे में डाल दो। इस बार का टास्क पूरा हो जाएगा। दीदी फैंग, तुम ठीक हो? वो शायद पानी में तैरना चाहती है। सिस्टम, यह बहुत अचानक हो गया। हम्फ, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूं टास्क को आसान बनाने में। अगर मैं तुम पर निर्भर रहता दोनों के बीच प्यार बढ़ाने के लिए, तो मुझे बहुत समय लग जाता अपना टारगेट पूरा करने में। सिस्टम, क्या यह ठीक है? शायद नहीं। चलो, छोड़ो। छोड़ना? वे दोनों सिर्फ काल्पनिक पात्र हैं। तुम क्यों अपने ऊपर इतना बोझ ले रही हो? क्या टास्क पूरा करना और इस बेवकूफ दुनिया से निकल जाना सबसे जरूरी बात नहीं है? नहीं, परंतु अगर तुम टास्क मना कर दोगी, अगर तुम टास्क मना कर दोगी, हाँ, यह सही है। देखो, अब हीरोइन और हीरो दोनों मौजूद हैं। आज टास्क पूरा करने का सही समय है। दोनों, आज मेरे अस्पताल से छुट्टी होने की खुशी में चलो खूब पीते हैं। कैसा रहेगा? अभी अभी अस्पताल से आई हो, शराब पीना चाहती हो? हाँ, दीदी फैंग, अगली बार तुम्हारे साथ पिएंगे। अरे, आज इतनी खुशी का मौका है। पीते हैं, पीते हैं, पीते हैं, पीते हैं। अच्छा ठीक है, पीना है तो पी लो, लेकिन थोड़ा ही। थोड़ा सा। अब मैं देखूंगा यह सिस्टम क्या करने वाला है। यह है तुम्हारा थोड़ा सा। कम है तो मैं तुम्हें और डाल देती हूँ। चीयर्स। चीयर्स। अरे जियाओ बाई, तो हदी शराब पीने की क्षमता तो कमाल है। और डालू तुम्हें? सीधा साधा बच्चा है। अब बारी है गु शेंगबाई को नीचे गिराने की। अरे, मुझे चक्कर आ रहा है। मैं भी नशे में हूँ। ऐसा लगता है जैसे वह मुझे बेवकूफ बना रहा है। ये 2 लाते मैं नोट कर लेता हूँ। जब तुम्हें यादें वापस आएंगी तब तुमसे हिसाब लूंगा। सिस्टम, ये क्या हुआ? क्या वह सच में नशे में है? स्टोरी के अनुसार उसे शराब से एलर्जी है, तो वह नशे में होना चाहिए। अरे सिस्टम, अब मैं उन दोनों को कैसे एक कमरे में डालूं? फैंग है, बेहतर होगा कि तुम मुझे अच्छे से समझाओ। तुम मुझे अच्छे से समझाओ। माफ कीजिए गुजी, मुझसे गलती हो गई। तुमने मुझे पिलाकर नशे में कर दिया और औरतों को मेरे बिस्तर पर भेज दिया। तुम में बहुत हिम्मत है। मैंने कहा कि मैं नशे में थी। गलती से उसे गलत जगह भेज दिया। क्या तुम मानोगे? हम्मा। फैंग सेक्रेटरी इंडस्ट्री में 1000 गिलास पीने के बाद भी नहीं गिरती। आज तुम 1 गिलास पीकर ही गिर गए। शराब नहीं, इंसान खुद नशा करता है ना। सच में, जब इंसान गुस्से में होता है तो हंसता भी है। फैंग है, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम कहती हो कि तुमसे गलती हुई। क्या तुम जानती हो कि गलती कहाँ हुई? मेरी गलती यह है कि आपकी शराब में दवा नहीं डाली जिससे आप गहरी नींद में सोते। मैं कहती हूँ, मेरी गलती यह है कि मैंने आप और श्याओबाई की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। आप दोनों को जबरन एक साथ रख दिया जिससे आपको नुकसान हुआ। फैंग है, तुमने यह काम किया। सबसे ज्यादा नुकसान शियाओ सेक्रेटरी का हुआ। सच में, उसका स्वभाव नहीं बदला। यह सब बेकार सिस्टम की वजह से है।
तुम भी नहीं चाहती कि श्याओ सेक्रेटरी यह बात जाने, है ना? इस मौके पर देख सकूं कि उससे सिस्टम के बारे में पूछ सकूं। जितना समझूंगा उतना ही मुझे उसे खत्म करने का भरोसा होगा। गुजी, आप ये बहुत गंदी बात कह रहे हैं। हम दोनों उन एक्शन फिल्मों की तरह हो गए जहाँ पति और पड़ोसी के बीच चोरी छिपे संबंध होते हैं। शियाओ बाई वो बेहोश पत्नी है। गुजी, तुम जब तक मैं तुम्हें जहर न दे दूं, जल्दी से भाग जाओ। सिस्टम को खत्म करने का काम अब और नहीं टाला जा सकता। ऐसे चलता रहा तो पता नहीं वो चीज आहे को उकसाएगी और क्या क्या करवाएगी। हाँ, पहले सिस्टम को खत्म करना होगा, तभी हम वापस ला सकेंगे आहे की यादें। अच्छा लाओ हूँ, तुम इन दिनों लगातार नई तकनीक पर शोध कर रहे हो। मेरे पास एक काम है जो तुम्हें करना है। गुजी, आपका मूड तो ठीक है। अरे मैं कल बस थोड़ी देर के लिए पागल हो गई थी। आप देखिए, आज मौसम कितना अच्छा है। आप हर वक्त उदास नहीं रह सकते। आज तो बादल छाए हैं। तुम यह कॉन्ट्रैक्ट ले जाओ, चू कियान को दे दो। वह तुम्हें इतना पसंद करती है, जरूर साइन करेगी। आप जानते हैं कि वह मुझे पसंद करती है, फिर भी मुझे भेज रहे हैं। बेईमान बॉस, मैं कला बेचती हूँ, शरीर नहीं। तो तुम चाहती हो कि मैं शरीर बेचूं? काले दिल का कर्मचारी। मैं चली जाती हूँ, ठीक है कंजूस। फैंग जी, आपका चू मैडम से रिश्ता अच्छा तो है ना? तो आप अकेले ही कर सकती हैं ना? तो मुझे क्यों बुलाया? तुम क्या जानते हो, वो सबसे खतरनाक है। अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। वह आज इतनी नॉर्मल क्यों है? बहुत अजीब है। आइए। सहयोग खुशहाल हो। मैं आपको छोड़ती हूँ, ठीक है? आप यहीं रुकिए। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। वह आज मुझे गले लगाने नहीं दौड़ी। फैंग जी, चू मैडम तो बहुत मिलनसार लगती हैं। आपके कहने जितनी खतरनाक नहीं है। अरे तुम नहीं समझोगे, वह आमतौर पर इतनी नॉर्मल नहीं रहती। शियाओ हे मियाओ, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो? चू मिस, पहले मुझे छोड़िए। हाँ, नहीं, मुझे तुम्हें गले लगाना पसंद है। गु कुत्ते ने तुम्हें दौड़ाने की हिम्मत की। तुम मेरी सेक्रेटरी क्यों नहीं बन जाती? मैं गु कुत्ते से बेहतर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम मेरे पास आओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा खर्च उठाऊंगी। क्या हो रहा है? ये जोड़ी भी बहुत प्यारी है। नहीं नहीं, मैं पक्की फैंग गू सपोर्टर हूँ। चू मिस, पहले मुझे छोड़िए। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन मैं गुशेंग बाई के साथ हूँ। क्या? नामुमकिन। वह तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करता है। तुम तो मसोचिस नहीं हो, उससे प्यार कैसे हो गया? मुझे विश्वास नहीं होता। शियाओ बाई जानती है ना शियाओ बाई? हाँ हाँ बिल्कुल, पूरी कंपनी जानती है। फैंग जी और गू मैनेजर कपल हैं। मुझे विश्वास नहीं। वह ठंडे चेहरे वाला जिद्दी कुत्ता, तुम उसे कैसे पसंद कर सकती हो? तुम मुझे पसंद न करो तो भी चलेगा, लेकिन तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल सकती। वह सच कह रही है। मैं कसम खाती हूँ, कसम। मैं अभी गो कुत्ते को फोन करके पुष्टि करती हूँ। अरे मत करो। वह हमारे रिश्ते को कैसे परिभाषित करेगा? तुम शियाओ हे मियाओ के साथ हो। हाँ, हम साथ हैं। क्या हुआ? मैंने कहा था मेरी सीपी सच्ची है। क्यों? उसने मान लिया। क्यों? गु कुत्ते में क्या अच्छा है? क्यों? नहीं, तुम्हें मेरे साथ एक और पीना होगा। मेरा दिल तो मर चुका है। मैं नहीं जाऊंगी।
बार में ड्रिंक करना। कृपया तुरंत बार जाएं। नहीं, सिर्फ गू शेंगबाई और जियाओबाई को सोने दो, बस इतना ही काफी नहीं है। फिर प्लॉट क्यों चलाना है? अरे वो तो अल्टीमेट टारगेट मिशन है ना। तुम मेरे साथ चलो ना। एक दिन में कोई कैसे कर सकता है 2 बार मना करना? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। गू शेंगबाई में क्या अच्छा है? उसके पास पैसा है, मेरे पास भी है ना। मैं उससे ज्यादा ख्याल रखने वाली और समझदार हूँ। वो एक आदमी है। तुम्हें सच में क्या समझेगा? अच्छा अच्छा अच्छा। तुम मुझे टालो मत। मैं सच कह रही हूँ। मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ। मेरी त्वचा उससे बेहतर है। हाँ, और मैं उससे ज्यादा दूसरों की परवाह करती हूँ। अरे, वो 5 साल का था तब भी बिस्तर गीला करता था। मैं 3 साल की थी तब से नहीं करती। ये क्या है? लैब का नया प्रोडक्ट है। पहले इसे उसे पहना दो। मुझे इसका अध्ययन करना है। यह सिस्टम किस सिद्धांत पर काम करता है। जल्द से जल्द इसे निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं आप पर भरोसा करता हूँ। मैं अभी वापस जाकर उसे देता हूँ। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। वो बचपन में एक छोटा सा चिप्पू था। हर दिन मेरे पीछे पीछे रोता रहता था। और फिर किसे पता था कि बड़ा होकर मुझसे छीनने की हिम्मत करेगा। बेकार है। चूझों काफी प्यारी है। हाँ, मेरे जैसा पागल कम ही मिलता है। यह खूबसूरत मेंटल स्टेट सराहनीय है। बस एक आदमी ही तो है। हाँ, अगर तुम्हें पसंद है, हाँ। दीदी तुम्हारे लिए मेल मॉडल बुलवा देती हूँ। क्या वो गू शेंगबाई तुम्हारे लिए बुलवा सकता है? वह नहीं बुलवा सकता। नहीं हो सकता। बात तो सही है। वह सच में मेरे लिए मेल मॉडल नहीं बुलवा सकता। हाँ, पैसे तुम दोगी? क्या मैं कुछ और बुलवा सकती हूँ? मुझे भी एक चाहिए। ठीक है। दीदी तुम्हें प्यार करती है। हाँ हाँ, वेटर। आओ। अपने यहाँ के सबसे खूबसूरत पुरुष मॉडल को मेरे पास बुलाओ। जी, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल। स्टॉप। नंबर। क्रिटिकल प्लॉट पॉइंट डिटेक्ट हुआ। कृपया होस्ट प्लॉट के अनुसार डायलॉग बोलें। क्या तुम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? मैंने अभी मेल मॉडल बुलाए थे। नहीं, मैं सहन नहीं कर सकता। मेल मॉडल वाला मामला अभी टाल दो। जी आओ बाय, चलो कॉस्प्ले का खेल खेलते हैं। मैं गुंडा बनकर तुम्हें छेड़ूंगी। इतना अचानक? क्या छेड़ना? मैं भी खेलूंगी। जियाओ। जियाओ मेई। जियाओ में आओ भाई के साथ एक ड्रिंक करो। अरे ये ऐसे नहीं, क्रॉस करके पियो। अरे मुझे तो ऐसे ही पसंद है। देखो ये नमीली आंखें। तुम लोग फाउल कर रहे हो। पी लो ना। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मैं कहती हूँ तुम मुझे पिलाओ। फिर से। इतना अचानक क्यों? मैं तुम्हें पसंद करूं तो यह तुम्हारी किस्मत है। तुम क्या बड़ी बन रही हो? क्या दिखावा कर रही हो? इतना गंदा अभिनय। पसंद आया तो अच्छा है। हम तू जाकर पूछ तो ले, मुझे सांग बियाओ को इनकार करने वाली औरतों का क्या अंजाम होता है। टोंगा जी, ये बेकार डायलॉग तो तुमने ही लिखे होंगे। भले ही तुम चिल्लाओ, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। चिल्लाओ ना, चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ। कौन चिल्ला रहा है? कौन जानता है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कितना पी लिया? मेरे साथ चलो वापस। तुम कौन हो? अरे ये जियाओ। अरे ये छोटी सुंदरी। अरे ये छोटी सुंदरी का यार। ध्यान खींचने के लिए पहले अपनी औकात देख लो भी। मुझे भी छेड़ने की हिम्मत। गूजी, गु कुत्ता। तुम मेरे प्यार को छीन रहे हो। आह। मुझे नहीं पता था कि आप गूजी की महिला हैं। प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज आपसे विनती है। प्लीज माफ कर दीजिए। जल्दी उठो, फिर से स्टोरी ट्रिगर हो गई।
जयाओ सेक्रेटरी ने कितना पी लिया? मेल मॉडल। अरे ये बिकाऊ है तो अलग। तेरे एब्स तो मुझे बहुत पसंद आए। चूकियान, अच्छा हुआ तुम मुझे समझती हो। चूकियान मेल मॉडल तुमने ही उसके लिए बुक किया था? मैं हाँ। मुझे अभी थोड़ा काम है। सीधे रहो। तो जयाओ जयाओ सेक्रेटरी, तुम पहले वापस जाओ। हाँ ठीक है। बहुत मैचिंग है, मुझे असली सीपी मिल गई। फांग है, तू ठीक से देख। मैं कौन हूं? सेक्रेटरी फांग, देखो मैं कौन हूं। मुझे ऐसे मत बुलाओ, मुझे पसंद नहीं है मेरे उस कुत्ते बॉस की तरह रोज रोज सेक्रेटरी फांग ही। आओ सेक्रेटरी फांग, तुम निकाले गए हो, बहुत परेशान कर रहे हो। तुम्हें अपने बॉस से इतनी नफरत है? कौन सा कर्मचारी बॉस से नफरत नहीं करता? तुम अभी भी बहुत आसानी से पैसे कमा लेते हो। हम मजदूरों की परेशानी नहीं समझते। बात करें तो मैं ही सबसे ज्यादा परेशान हूँ। रोज उस कुत्ते सिस्टम के गुलाम हूँ। रोज मुझे कभी हीरोइन को मनाओ, कभी हीरोइन को डांटो, और फिर मुझसे हीरोइन को जोड़ना, उन्हें सुलाना। क्यों? मैं भी हीरो के साथ सोना चाहती हूँ और दिल को हिलने भी नहीं देते। यह कैसे कंट्रोल करूं? कुत्ता सिस्टम इंसानियत छीन लेता है। भले ही यादें न हो, क्या वह भी मुझे पसंद करती है? कोई तुम्हें नहीं रोक रहा। तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं हीरोइन नहीं हूँ, सिस्टम मना करता है। क्या वह मना करे तो तुम नहीं करोगी? तुम उसकी नहीं सुन सकती। वह मुझे बिजली का झटका देता है। वह फेयर नहीं खेलता, मैं करंट से मर जाऊंगी। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। सिस्टम सहमत नहीं है तो उसे हटा दो। खत्म। अगर सिस्टम है तो हम उसे हटा देंगे। लड़के, पैसे इतने आसानी से नहीं मिलते। पैसे लिए तो काम करना होगा। ओह, मैं समझ गया। आओ, यह ले लो। वो क्या? मुझे नहीं चाहिए। अच्छे बनो। पहन लो तो कंट्रोल नहीं होगा। तुम कपड़े उतारो। सेक्रेटरी फांग, तुम क्या कर रहे हो? उतारो ताकि मैं तुम्हें कंट्रोल करूं। तुम मुझे कैसे कंट्रोल करोगी? सेक्रेटरी फांग, देखो मैं कौन हूं। क्या तुम किसी के भी साथ इतने करीब जा सकते हो? तुम हो गुशेंगबाई? हाँ, तुमने सही देखा। मैं गु शेंगबाई हूं, कोई मेल मॉडल नहीं। गु शेंगबाई, तुम मेल मॉडल से भी ज्यादा हैंडसम कैसे हो? क्या तुम सच में मुझे याद नहीं करती? आहे? आओ। आहे, मैं तुम्हें जरूर याद दिलाऊंगा। तुम कोई टाइम ट्रैवलर नहीं हो। मैं भी कोई बॉस हीरो नहीं हूं। हमें सिस्टम की परवाह करने की जरूरत नहीं। गु शेंगबाई, हाँ, मुझे पसंद हो। खत्म। यह सपना बहुत अच्छा था और मेल मॉडल के साथ मजा भी। काश सच में कोई मेल मॉडल मेरे साथ खेलता।
जब से यादें जागी हैं, मेरा शरीर धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है। शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं गायब हो जाऊंगा। मेरे पास समय कम बचा है। आ। वैसे तो पहले जैसा ही है। यह गू शेंगबाई का कमरा नहीं है। क्या कल रात का मॉडल वह था? क्या कल रात का मॉडल वह था? क्या हो रहा है? मैं और गुशेंगबाई, ये कैसे हो सकता है? टोंगा जी, मेरे दिमाग में क्यों इतनी सारी मेरी नहीं होने वाली यादें आ गईं? क्या इसलिए कि मैं और गु शेंगबाई कल रात सोए, जिससे सिस्टम खराब हो गया? टोंगा जी, टोंगा जी, ये कुत्ता टोंगा जी मर तो नहीं गया? इतना बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं। सच में मर गया क्या? बहुत अच्छा, अब हर दिन पागलों की तरह बकबक नहीं करना पड़ेगा। नहीं, यह गलत है। अगर वह मर गया तो मेरे 10 करोड़ का क्या होगा? यह दृश्य बहुत जाना पहचाना क्यों लग रहा है? सेक्रेटरी फांग, आपके मुंह से लार टपक रही है। गुजी, आप गलत मत समझिए। मेरे मन में आपके लिए कोई बुरा ख्याल नहीं है। सच में? कल रात बिस्तर पर तुमने ऐसा नहीं कहा था। कल रात? गुगू जी, आप क्या कह रहे हैं? हम कल रात? कुछ नहीं हुआ, सब गलतफहमी है, सब भ्रम है। गलतफहमी? तुम्हें गलतफहमी कहना है तो कहो। पहले खाना खा लो, खाकर जल्दी ऑफिस जाओ। कल रात, इसे तुम्हारा इस महीने का वेतन समझ लो। नहीं, यह गलत है। मैं तो सिर्फ मिशन पूरा करने के लिए काम करती थी। अब जब सिस्टम मर गया तो मैं क्या मिशन पूरा करूं? इस 2800 रुपए महीने की नौकरी के लिए क्या मैं इतना करूं? गु शेंगबाई, मैं नौकरी छोड़ रही हूं। क्या कहा? मैंने कहा, मैं फांगे नौकरी छोड़ रही हूं। अब आगे से काम नहीं करूंगी। अब किसी के बहकावे में नहीं आऊंगी। क्या कहा? मैंने कहा, मैं फांगे नौकरी छोड़ रही हूं। अब आगे से काम नहीं करूंगी। अब किसी के बहकावे में नहीं आऊंगी। लगता है वह सिस्टम जो उसे कंट्रोल करता था गायब हो चुका है। गु शेंगबाई, आप कहते हैं मैं एक साथ कई काम करती हूँ, ड्राइवर, नौकरानी, बॉडीगार्ड और सेक्रेटरी, और आप मुझे महीने का सिर्फ 2800 देते हैं। बिल्कुल मुझे बैल भैंस समझ लिया है। बैल भैंस को भी घास मिलती है, मुझे तो घास भी नहीं मिलती। बस औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। तो अब मैं नहीं करूँगी, कोई रोक नहीं सकता मुझे। कल रात का वह तुम्हारी तरफ से मुझे कंपनसेशन समझो। फांग हे, तू बहुत कमाल है। बस उन 10 करोड़ का अफसोस है, पर कोई बात नहीं। अपनी काबिलियत से मैं गु शेंगबाई से कहीं ज्यादा कमा लूंगी। जोरदार मैग्नेटिक फील्ड अटैक डिटेक्ट हुआ। सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। रीस्टार्ट सफल। वापस आओ। गु जी, कहूँ तो मुझे अभी भूत लगा था। आप मानेंगे? बैंक सेक्रेटरी, तुम लगते हो मुझसे बहुत नाराज हो। टोंग जी, मैंने अभी नौकरी छोड़ी तो तुम वापस आ गए? ये क्या हो रहा है? या फिर तुम फिर से मर जाओ? ठीक है, होस्ट का पता चला प्लॉट से बाहर अब सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम शुरू कर रहा हूं। अरे नहीं नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। गु जी, अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? अरे गु जी,
आपको नहीं पता, असल में मुझे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। मेरी दूसरी पर्सनालिटी कभी कभी बाहर आ जाती है और कुछ कहती है बेमौसम बातें। गुजी, आपको कोई एतराज तो नहीं? तुम फिर से कंट्रोल हो गई? कंट्रोल? अरे हाँ, मैं तो कंट्रोल ही हो गई थी। अरे वो मेरी दूसरी पर्सनालिटी अभी क्या कहा था? ओह, उसने कहा वह नौकरी छोड़ना चाहती है। आप बिल्कुल सीरियस मत लीजिए। नहीं लिया, खाना खाओ। क्या मतलब? सिस्टम अभी तक साफ नहीं हुआ? तो मैं खाना खा लूं? मैं सच में खा रहा हूँ। खाना खाकर मैं ऑफिस चली जाऊंगी, ठीक? है। तुम्हें क्या हो गया? अचानक कहाँ गायब हो गए? बहुत डरावना है। गु शेंगबाई ने मुझे पकड़ लिया। लगता है कल रात मैं ब्लॉक हो गया था, उसी ने कुछ किया। तुम क्या कह रहे हो? सच कहूं, मैं सच में डर गया हूं। यह आदमी बहुत डरावना है। उसने न सिर्फ छोटे छोटे सुरागों से मेरे अस्तित्व का पता लगा लिया, बल्कि वह आगे की कहानी को भी प्रभावित कर सकता है। सच कहूं, आगे जो भी प्लॉट है हम छोड़ देते हैं, वरना मुझे डर है कि एक दिन मैं उसके हाथों मर जाऊंगा। बहुत अच्छा, अब आखिरकार किसी को पागल नहीं समझना पड़ेगा। लेकिन यह बात अभी लगता है तुम पहले ही कह चुके हो। तुम्हें बोलने की आदत है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो मिशन करेंगे या नहीं? मिशन करना तो पड़ेगा ना, लेकिन तुम आगे सब कुछ चुपके से करना होगा, उससे पकड़ा मत जाना। तुम्हें यकीन है कि वह हार सिस्टम को खत्म कर सकता है? गु जी, आप निश्चिंत रहिए। हालांकि मुझे नहीं पता सिस्टम क्या है, लेकिन आपका यह सबसे हाई फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन ब्लॉकर है। यह मैग्नेटिक फील्ड में सबसे बड़ा व्यवधान पैदा कर सकता है। अगर कोई समस्या आती है, तुम्हारा वह रिसर्च इंस्टीट्यूट बंद कर देना। समय नहीं है। उस सिस्टम के बारे में पता लगाने के बाद जल्दी से आहे की यादें वापस लानी होंगी। वान दाई, हे, जाओ शियाओ सेक्रेटरी को ढूंढो, उसे यहाँ बुलाओ। शियाओ बाई, तुम उसे क्यों बुला रहे हो? वह कंपनी में इतने दिनों से है, अब उसे संभालना चाहिए। पर्सनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी। आखिरकार तुमने उसे शुरू में ही भर्ती किया था, सिर्फ इसलिए कि वह मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बने। ओह, मैं उसे बुलाती हूँ। अरे, मुझे नहीं लगा था कि गुजी मेरी सलाह मानेंगे। सच में बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। तो आपकी बात से कुछ नाराजगी लग रही है। अगर फांग सेक्रेटरी चाहें, आप ही। अरे नहीं, यह काम आपके नए पर्सनल सेक्रेटरी को ही करने देंगे। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सुना कि गु शेंगबाई शियाओबाई को बुला रहे हैं, इतने गुस्से में। क्या मैं उससे प्यार करने लगी हूँ? अरे नहीं, नामुमकिन, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। जरूर इसलिए कि उसने सिस्टम को लगभग क्रैश कर दिया, जिससे मुझे 1 अरब का नुकसान हुआ, इसलिए इतना गुस्सा आया। हाँ, जरूर ऐसा ही है। और फिर शियाओबाई को गु शेंगबाई की पर्सनल सेक्रेटरी बनाना, देखते देखते प्यार हो जाएगा। लगता है जल्द ही हम इस बेकार जगह से निकल सकते हैं। यह सिस्टम फिर से बता रहा है तुम्हें जल्दी से मेहनत करनी होगी मिशन पूरा करने के लिए। हम मिलकर इस बेकार दुनिया से भागेंगे। ओह, यह सिस्टम यहाँ फिर से तुम्हें याद दिला रहा है वह आदमी सिर्फ एक वर्चुअल किरदार है। उसके लिए कोई भी भावना अच्छा परिणाम नहीं देगी। तुम्हें पता होना चाहिए, अगर उसके प्रति अपनी भावनाओं के कारण मिशन फेल हो गया, हम पता है, खत्म कर देना है ना? ये गु शेंगबाई भी न जाने क्या है, उस वक्त शक्ति क्यों नहीं दिखाई, सीधे उसे खत्म कर देना चाहिए था। जारी रहेगा। शियाओ सेक्रेटरी, ये फाइलें तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होंगी। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकती हो। पांग हे, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो?
मैं कह रहा था तुम अपने ऑफिस क्यों नहीं जा रही? अपना काम खत्म कर लिया? गुजी, फांग दीदी। अरे कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत करो, वह थोड़ी देर में फिर आएगी। शियाओ सेक्रेटरी, थोड़ी देर में मेरे साथ एक नाटक खेलना, अच्छे से खेलना। यह बात है मेरी और तुम्हारी फांग दीदी के प्यार की। खत्म। गु शेंगबाई ये कृतघ्न दुष्ट बदमाश। नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती। अरे रुको रुको। होस्ट, अब कहानी मुश्किल से सही रास्ते पर आई है, तू गलती मत करना। अरे तू क्या सोच रही है? मुझे डर है गु शेंगबाई बर्बाद कर देगा जो मुश्किल से सही रास्ते पर लाई गई कहानी को। और फिर लड़की को प्रभावित करने के लिए एक मददगार चाहिए। मुझे लगता है तू बहुत शरारत में है। वो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तुझे एक बार याद दिलाना है, वह आदमी बहुत खतरनाक है। अब से तू जो भी करे, अगर बहुत ज्यादा हो गया तो वह मुझे जरूर पकड़ लेगा, तब हम दोनों खत्म हो जाएंगे। मैं अपना काम, तू निश्चिंत रहे। खुजोंग, आपकी सेक्रेटरी होने के नाते मुझे आपको याद दिलाना जरूरी है, काम करते समय इतना पास आने की जरूरत नहीं। ये छेड़छाड़ कहलाएगा। वह जल रही है। फांग सेक्रेटरी, तुम्हें और क्या चाहिए? आपकी सेक्रेटरी के तौर पर मेरा फर्ज है आपका बोझ कम करना, नए कर्मचारी को ट्रेनिंग देना, ऐसे काम मैं कर सकती हूँ। फांग दीदी, जरूरत नहीं आप इतनी व्यस्त रहती हैं। आपको परेशान नहीं करूंगी। मेरे लिए गुजोंग काफी है। ऐसे में तो मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। गोल्डन बॉय, गोल्डन गर्ल। गुजोंग, क्या हम थोड़ा बहुत ज्यादा कर गए? कोई बात नहीं, उसे न दबाओ तो वह खुद को नहीं समझेगी। रुको। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। टोंग जी, बता तुम लोग क्या सब नए के पीछे भागते हो? ओह, पहले मैं एक हाई टेक प्रोडक्ट हूँ, बिना भावनाओं के। दूसरी बात, हीरो और हीरोइन को एक करना हमारा काम है। तू खुद को मत शामिल कर, दूसरी भावनाएं और जरूरत भी नहीं। जलन? मैं उस बदमाश की जलन क्यों करूं? तू ब्लॉक होकर बेवकूफ हो गया है। मुझे बस गुस्सा आ रहा है। क्यों उसे ही हीरो बनाया? अरे अंदर आओ। फांग सेक्रेटरी, तुम बहुत नाराज लग रही हो। क्या मेरे तुम्हारा काम छीनने से नाराज हो? आप तो प्रेसिडेंट हैं, मैं तो सिर्फ सेक्रेटरी हूँ। मुझे क्या शिकायत हो सकती है? नहीं तो मुझे कैसे लगता है तुम्हारी बहुत शिकायत है। क्या फांग सेक्रेटरी, क्या मेरे जियो सेक्रेटरी के साथ बहुत पास आने से जलन हो रही है? बकवास, मैं कैसे जल सकती हूँ तुम्हारी और शियाओबाई की? तुम तो शियाओबाई को ट्रेनिंग दे रहे थे, यहाँ क्यों आए? हाँ, लेकिन उसे ट्रेनिंग देते हुए मुझे एक सच्चाई पता चली। मुझे तुमसे दूर रहना मुश्किल हो रहा है। गुजोंग, इससे पहले कि मैं तुम पर छेड़छाड़ का केस करूं, तुम्हें कुछ और कहना है। मैंने पहली बार तुमसे कहा था, जब मैंने ये बात कही थी तुमने भी यही कहा था। असली बात करो। कल का क्या? मैं तुम्हें एक दिन की छुट्टी देने वाला हूं। हम हैप्पी वर्ल्ड चलेंगे। कल सुबह 10 बजे। देर मत करना।
हैप्पी वर्ल्ड। वह पहली बार था जहां मैंने तुमसे प्यार का इजहार किया था। आहे, प्लीज तुम्हें मुझे याद करना ही होगा। उसने अभी कहा मुझे छुट्टी देने वाला है। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, वह तुम्हें हैप्पी वर्ल्ड भी ले जाने वाला है। हैप्पी वर्ल्ड वाली औरत तो वो है। डेट है ना? रुको, तुम समझो तो सही। तुम्हारा काम है हीरो और हीरोइन को जोड़ना, न कि हीरो को पटाना। अब देखो, वह अब तुझे डेट पर बुला रहा है। इसका मतलब हमारा काम फेल होने वाला है और तू भी मिटने से ज्यादा दूर नहीं है। तो मैं शियाओ बाइलियान को भी बुला लेती हूँ और उन दोनों को जोड़ने की कोशिश करूंगी। अरे बिल्कुल नहीं। अगर तू शियाओ बाइलियान को साथ लेकर गई साथ में, तो यह आदमी तुरंत पता लगा लेगा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। कल तक हम दोनों खत्म हो जाएंगे। अरे यह भी नहीं चलेगा, वह भी नहीं चलेगा। मैं अब जाकर उसे बताती हूँ, मैं नहीं आऊंगी। यह ठीक है। गूजी, क्या मैं कल? नहीं, कल मिले बिना नहीं छोड़ूंगा। मिले बिना नहीं जाऊंगी। टोंगजी, लगता है इस बार न जाना मुमकिन नहीं है। बहुत मत बोलो, तू सोच भी मत। मैं तुझे बता रहा हूं, अगर तूने जाने की हिम्मत की तो मैं तेरे साथ साथ खत्म हो जाऊंगा। रुक, फांग है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आहे, यह सब हमारी पुरानी यादें हैं, तुम्हें याद करना ही होगा। टोंगजी, क्या तुम्हें लगता है मैं इतना गू शेंगबाई को धोखा देना, क्या यह ठीक नहीं है? या फिर मैं चली जाऊं? अरे क्या बड़ी बात है। तू जा। अगर तूने जाने की हिम्मत की तो मैं अब मरने को तैयार हूं। अरे रुको, जा। अगर तूने हिम्मत की मैं अभी मर जाऊंगा। अरे ठीक है, सॉरी गू शेंगबाई। मूसलाधार बारिश हो रही है। गू शेंगबाई नहीं होगा, अभी भी पार्क में होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, वह पागल तो नहीं है, बारिश में भागना नहीं जानता, और वह इतनी देर भी मेरा इंतजार नहीं करेगा। अरे फांग है, फांग है, फांग है, तू बहुत ज्यादा सोचती है। शियांग वान दाई, गुवजी, आप इस तरह कैसे भीग गए? अरे पूरा शरीर गीला हो गया। मैं क्यों भीग गया? तुम ही बताओ क्यों? मैंने आज तुम्हें बुलाया था, तुम क्यों नहीं आई? तुम जानती हो मैं वास्तव में चाहता था कि तुम मेरी मदद करो। माफ कीजिए गुरुजी, मैं बस अचानक तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। वास्तव में पता नहीं था कि तुम इतनी देर तक मेरा इंतजार करोगे। तो तुम्हारे दिल में मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बस लगता है। अरे फिर से होस्ट को याद दिलाता हूं, वर्चुअल किरदारों के प्रति कोई भावना मत पालो, इससे मिशन की प्रगति प्रभावित होगी। तुम मेरे सबसे सम्मानित बॉस हो, आदर्श। फांग है, मैंने पाया कि तुम अब सच में एक पत्थर हो। गुरुजी, बारिश हो रही है, एक छाता ले लीजिए। धन्यवाद फांग सेक्रेटरी।
मैं बस उसे एक छाता देना चाहती थी। क्या तुम्हें इतना करंट मारना जरूरी था? सॉरी, सो सॉरी। गु शेंगबाई जब कर सकता है, तुम्हें ब्लॉक करने देता है, तो मैं भी वैसे ही कर सकती हूँ। से गु शेंगबाई, तुम मेरा इंतजार करो। वान दाई कोई सिस्टम नहीं, लेकिन वह वास्तव में मुझमें दिलचस्पी रखती है। लेकिन मुझे क्यों मना कर रही है? शेंगबाई, यह क्या हुआ तुझे? माँ, आप कैसे आई? मैं तुझे देखने आई हूँ। बैठो। तेरी यह हालत देखकर लगता है शियाओ हे को पाने में असफल रहा। अरे माँ, मेरे मामले की बात तुम व्यर्थ चिंता मत करो। माँ तुझसे कहती है तुझे लगता है लड़कियाँ ठंडी होती हैं। इसकी वजह यह है कि तू जल्दबाजी कर रहा है। देख, उसने अभी गेंद को छुआ है और तू होम रन मारना चाहता है। यह गलत है। शायद मैं वाकई बहुत जल्दबाजी कर रहा था। कोच, मैं प्यार करना चाहता हूँ। वान दाई। गुवजी कॉफी। नहीं पीनी, रास्ता दो। नहीं पीना तो मत पी। गुस्सा किसे दिखा रहे हो? मुझे काम से बाहर जाना है। दोपहर के काम तुम मेरी ओर से टाल दो। हाँ। उसे क्या काम है मुझे नहीं पता। हेलो। जया है। मैंने शेंगबाई के लिए एक अपरिचित व्यक्ति से भेंट तय की है। मुझे चैन नहीं है। तू जाकर देख, इसे खराब मत करने दे। क्या ब्लाइंड डेट? ठीक है, मैं देख लूंगी। ये कुत्ते जैसा दिखता है। क्या ये सच में है? मुझे नहीं देख सकते। मुझे नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। मुझे नहीं देख सकते। मुझे नहीं देख सकते। मुझे नहीं देख सकते। शायद उसने मुझे नहीं देखा। वेटर, मेरे लिए एक अमेरिकनो लाओ। मुझे क्यों लग रहा है जैसे मैं पकड़ने वाली प्यारी सी हूँ? आप मिस्टर गू हैं, है ना? तुम मिस झांग हो। वह मेरे जितनी भी खूबसूरत नहीं है। मिस्टर गू हैंडसम और अमीर हैं और मैं खूबसूरत और प्रतिभाशाली हूँ। हमारा मिलना सच में किस्मत की बात है। बकवास कर रही है क्या? किस्मत? सॉरी। ओह सॉरी, बहुत माफ चाहता हूँ। कोई बात नहीं। मिस्टर गू, आपको कैसी लड़कियाँ पसंद है? महिला सचिव। है? गू शेंगबाई। हालांकि लेकिन ऐसा कहना तो बहुत अजीब लगता है मेरे जैसी। मिस्टर गू, आपको पसंद आऊंगी? है? मत छेड़ो मेरी लाल लॉन्ग जॉन्स और लाल मोजे। गू शेंगबाई कब से इतना अजीब हो गया है? क्या उसका बिजनेसमैन इमेज भी टूट गया? मिस्टर गू, आपका टेस्ट वाकई अनोखा है। मिस्टर गू? क्या मिस्टर गू? मेरी माँ ने कहा इस साल मेरा जन्मवर्ष है। लाल पहनना चाहिए, तभी किस्मत और पैसा आएगा, ढेर सारा पैसा। क्या आप गू ग्रुप के सीईओ नहीं हैं? नहीं हूँ। तो फिर मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों आए? कौन है इतना बदमाश? सेक्रेटरी फैंग। तुम यहाँ कैसे? मिस्टर गू, मैं यहाँ एक क्लाइंट से मिलने आई थी और उसे यहीं मिलने बुलाया। मानोगे? मान लिया। बस इतना ही? खत्म। बस इतना ही? तुमने कहा तो मैं कैसे ना मानूं? तो अभी तुमने कहा तुम्हें महिला सचिव पसंद है। ये क्या मतलब है? शाब्दिक, तुम पूरी भीग गई हो। मेरे साथ चलो। अब क्लाइंट से भी नहीं मिल सकती, वापस जाकर कपड़े बदलो। हाँ, अब क्लाइंट नहीं मिल सकती, बहुत बुरा। उसकी सूट तो नहीं। लाल लॉन्ग जॉन्स पर पानी डाल देते, मुझ पर क्यों? मैं सुन रहा हूँ। मुझे याद है यहाँ मेरे बहुत कपड़े थे। ड्राइवर, नौकर, बॉडीगार्ड, सेक्रेटरी। बस यही एक बचा है। फेंक दिए। तुम अचानक अंदर क्यों आए? क्या छुपा रही हो? तो उस लड़की से ज्यादा तो तुमने नहीं दिखाया। हाँ, सही कहा।
क्या कर रही हो? दिन दहाड़े बदमाशी कर रही हो? नहीं पहना है। तू तो मेरी पत्नी है नहीं। तू मेरे पहनने न पहनने से क्या मतलब? मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या? हाँ, मेरी नौकरानी तो इतना दखल दे सकती है? आहे, हम पति पत्नी है। हो गया, हम पति पत्नी है। तू गलत मत बोल। नहीं। तुझे सच में याद नहीं है? गु शेंगबाई, पसंद है तुझे। वह गैर कानूनी है। बदमाश, क्या तू वापस आ गया? हो गया, कोई आ गया। क्यों छुप रही हो? शिश। मैं सेक्रेटरी हूँ, तू प्रेसिडेंट है। अगर तेरी माँ को पता चल गया मुझे 1 करोड़ देकर तुझसे दूर कर दे तो बहुत शर्मनाक होगा ना? तेरा मतलब है तू मुझसे दूर नहीं जाना चाहती? मैं गु शेंगबाई, मैं तुझे पसंद करती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती। गु बदमाश। हो गया। बदमाश, आज मैंने तेरे लिए ढूंढा है। ब्लाइंड डेट वाली लड़की कैसी है? क्या? बहुत खूबसूरत है ना? हो गया। आवाज पास आ रही है। तेरी माँ हमें नहीं देख लेगी ना? आहे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। आहे, सब कुछ जो तुझे पसंद है। पांग है, क्या तू मुझसे शादी करेगी? आहे, ये यादें फिर क्यों आ रही हैं? गु शेंगबाई, तू आखिर है कौन? आहे, क्या तुझे कुछ याद आया? मैं तेरा पति हूं, तू मेरी पत्नी है। हम सच में पति पत्नी है? हाँ। बहुत उलझन है। आखिर क्या हो रहा है? आह आहा। हो गया। आह, क्या मैंने कुछ गलत देख लिया? आंटी, मुझे समझाने दो। सब गलतफहमी है। माँ, मैं समझ गई। मैं अब जा रही हूँ, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। आंटी, तुम लोग जारी रखो। आह, बस, क्यों आहे भर रही हो? मेरी माँ ने तो तुझे 1 करोड़ नहीं दिया कि तू मुझसे दूर हो जाए। आहे, क्या सोच रही हो? हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। आहे, हमारे बीच कुछ भी हो जाए, मैं हमारे लिए यह स्थिति बनाऊंगा। मैं सिस्टम के इस चरण को भी पार नहीं कर सकती और मुझे तुझे किसी और को धकेलना पड़ेगा। तो प्लीज मुझ पर भरोसा करो, ठीक? मेरा काम है, मैं चलती हूँ। आहे, मेरा धुंधलापन और गहरा हो गया है। असलियत में मैं जागने वाला हूं, लेकिन आहे की याद वापस लाना अभी शुरू ही हुआ था। बेटा, माँ, क्या सच में मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? यह आहे क्यों चली गई? क्या वह नाराज हो गई? नहीं माँ। बदमाश लड़के, चुप मत रह। जल्दी बता, आखिर क्या हुआ है? माँ, आप कहते हैं अगर किसी को याददाश्त खो गई हो, भूल गई हो अपने प्यार को, क्या कोई तरीका है जिससे वह जल्दी याद कर सके? याददाश्त खोने वाले लोग, यार, एक एंकर पॉइंट होता है
बस तुम उस एंकर को ढूंढ लो तो तुम उसकी याद वापस ला सकते हो। तो मैं कैसे जानूं किसी और का याददाश्त का एंकर क्या है? तो कहना चाहिए एक चीज जो उसके लिए बहुत बड़ा झटका हो। झटका देने वाली बात, मेरा एक्सीडेंट हो गया। माँ, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। आहे की याद वापस लाने में मेरी मदद करो। अरे फैंग सेक्रेटरी, तुम नौकरी छोड़ रही हो? मैं हाई शहर में कुछ समय बिताना चाहती हूँ। क्यों? आप हेडक्वार्टर में ठीक ठाक काम कर रही थी, तो क्या गुजोंग मानेंगे? माहौल बदलना चाहती हूँ। कहीं आपने गुजोंग से लड़ाई तो नहीं की? हाँ, यही है। तब हम देखेंगे गुजोंग को कैसे पत्नी को वापस पाने की कोशिश करते हैं। गुजोंग, मैं हाई शहर में ट्रांसफर हो रही हूँ। तो फैंग सेक्रेटरी हाई शहर ट्रांसफर हो रही हैं? या फैंग नानी या फैंग ड्राइवर? गु शेंग बाय, मैं फैंग हे हाई शहर जा रही हूँ। अच्छा, तुमने ऐसे मान लिया? तुम रोकते नहीं? मैं मान गया तो तुम खुश नहीं हो? नहीं, अरे वैसे भी जल्दी से प्रोसेस करो। आज ही चले जाओ तो अच्छा। ठीक है, मैं अभी करता हूँ हम दोनों के हाई शहर ट्रांसफर के कागजात। क्या? तुमने लगभग निभाया है मेरी जिंदगी के सभी रोल। तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, तो तुम जहाँ जाओगी मुझे वहीं आना होगा। नहीं तुम। अगर तुमने मुझे साथ नहीं आने दिया तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हो गया, प्रोसेस हो चुका है। अब हम दोनों साथ हाई शहर जा सकते हैं। फैंग ड्राइवर, गाड़ी चलाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं, गाड़ी चलाना खतरनाक। तुम चलाओ। सावधान, मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगा। अरे तुम खुद आए हो। ठीक है। सावधान। शेंग बाय, तुम हीरो हो, जरूर ठीक हो जाओगे। मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। तुम्हें बस थोड़ी परेशानी होगी। हाँ। आहे, यह कोई उपन्यास की दुनिया नहीं है और तुम कोई टाइम ट्रैवलर नहीं हो। तुमने क्या कहा? आहे, यह मेरी चेतना की दुनिया है। मैं असल दुनिया में मेरा एक्सीडेंट हुआ। तुम मुझे बचाने के लिए मेरी चेतना की दुनिया में आ गई। हाँ। गुशेंग बाई, मत मरो गुशेंग बाई। जल्दी से सामान समेटो और मेरे साथ चलो। चेतावनी, श्रेणी ए, गोपनीयता का उल्लंघन, विनाश प्रोग्राम शुरू होने वाला है। शेंग बाई। आहे, हम सच्चे पति पत्नी हैं, क्या तुम विश्वास करोगी? शेंग बाई, जागो तुम जागो। शेंग बाई। आहे, शेंग बाई, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आहे, तुम्हें जागना ही होगा। शेंग बाई, शेंग बाई, शेंग बाई। नहीं। नहीं, नहीं। खत्म। नहीं, शेंग बाई, शेंग बाई।
सिंह बाई, तुमने मुझे डरा दिया। मैं ठीक हूँ। देखो, मैं तो ठीक ठाक हूँ ना। तुम ठीक हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिस्तर के पास थी, मुझे डर लग गया था। मैं तो डर रहा था कि तुम उठोगी तो भूख लगेगी, सोचा तुम्हारे लिए खाना बना दूं, फिर बिस्तर के पास तुम्हारा इंतजार करूं। अच्छा, तुम में थोड़ी दया है। शियाओ हे मियाओ, ये कैसा बेकार प्लॉट है। अरे गू डॉग मेरा मंगेतर है, मुझे यह बर्दाश्त नहीं। और क्यों मैं इस बॉस लव स्टोरी में हूँ? दुख तकलीफ झेलने वाली हीरोइन। फांग दीदी, तुम मुझे टारगेट कर रही हो। मैं अभी आई थी। मेरी परफेक्ट प्लान तो अभी शुरू ही नहीं हुई थी, अचानक से जाग गए। तुम सब जाग गए। शियाओ हे मियाओ, तुमने जो प्लॉट सेट किया वह बहुत पुराना है। अगली बार मैं तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लिखूंगी। हाँ, मैं बाद में जरूर तुम्हारी वो बॉस लव स्टोरी जब्त कर लूंगा। कितना घटिया प्लॉट लिखा है। हाँ, सुनो, तुम्हारा वो सिस्टम क्या बकवास है। अरे, इस सिस्टम की बात करके मुझे गुस्सा आता है। असल में मैंने रोकने के लिए अपनी चेतना को डूबने से खास तौर पर एक सेट किया था, स्मार्ट रिमाइंडर असिस्टेंट। पता नहीं ये सिस्टम कैसे बन गया। मैं अभी इसे तोड़ती हूँ। अरे फांग है, पिछली बार मैं तुमसे कहने वाला था कि तुम्हें किस करूं, लेकिन चेतना अचानक खत्म हो गई तो